U115 हिंदी अध्याय 1141 दिशा फॉर्मेशन _3 मास्टरशी। मास्टर वह मुँह हुआ को अचानक आश्चर्य हुआ। वो एक साथ कई काम करते हुए, संरचना बनाते हुए मछुआरे की झोपड़ी की ओर देखने के लिए अपनी परिधीय दृष्टि का भी उपयोग कर रहा था। झोपड़ी के अंदर एक व्यक्ति आया। बिखरे बाल, गोलियों का चोगा पहने, लाल और हरे रंग से सना चेहरा, विह्वल आंखें, ये वही दुष्ट गोली मास्टर था। क्या इस दुष्ट गोली मास्टर का उपनाम शी है? मुँह हुआ ने खुद से बुदबुदाया। झोपड़ी के अंदर काले कपड़े पहने लोगों का एक समूह खड़ा हो गया और दुष्ट गोली मास्टर को सलाम किया। हम मास्टर शी का अभिवादन करते हैं। अहंकार के भाव के साथ मास्टर शी ने स्वीकृति में सिर हिलाया। काले वस्त्र पहने मुख्य व्यक्ति ने आदरपूर्वक पूछा, गुरुजी, क्या गोली पूरी तरह तैयार है? बस थोड़ा सा और। मास्टर वह सीधे मुख्य सीट पर चली गई और काले रंग के पुरुषों में से एक ने तुरंत उसे सीट देने के लिए खड़ा हो गया। आराम से बैठते हुए मास्टर शी ने कहा, मैं गोलियों को तब तक परिष्कृत करता रहा हूं जब तक मैं थक नहीं गया। यहां पीने के लिए कुछ शराब की तलाश में आया हूं। तुरंत ही उनके पास खड़े किसी व्यक्ति ने मास्टर शी के लिए शराब डाली। मास्टर उसने शराब का प्याला उठाया, उसे एक ही घूंट में पी गई, फिर अपने होठों को चाटा और अपना सिर हिलाया। बहुत फीका, बिना किसी मानव रक्त के मिश्रण के इसमें थोड़ा स्वाद की कमी है। मुखिया काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने कहा, आज स्थिति तनावपूर्ण है, आपूर्ति कम है और हमारे पास केवल सादी शराब ही है। मास्टर शी, असुविधा के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मास्टर जी को वास्तव में इसकी कोई परवाह नहीं थी, उन्होंने केवल उन्हें चेतावनी दी थी। यहाँ इस मछुआरे गांव में आप सभी को पूरी तरह से सतर्क रहना होगा, सावधानी से काम करना होगा, किसी भी तरह से नदी देवता को परेशान नहीं करना होगा, अन्यथा मैं आपको नहीं बचा पाऊंगा। ये सुनकर सभी लोग गंभीर हो गए और सिर झुकाकर सहमति में सिर हिलाने लगे। मास्टर शी ने नर्म स्वर में कहा, आधे दिन में ये गोलियां तैयार हो जाएंगी, इसे युवा मास्टर के पास ले जाओ और मेरा कर्तव्य पूरा हो जाएगा। अगले बैच के लिए बाद में मैं उन दो बच्चों के दिल और नसों को औषधीय गाइड के रूप में उपयोग करने के लिए विच्छेदित करूंगा, गोली की झिल्ली के रूप में काम करने के लिए उनके मांस और हड्डियों को अलग करूंगा। गोलियां बनाने के लिए और 7 दिनों की आवश्यकता है, 7 दिनों के बाद आकर उन्हें ले जाएं। ये सुनकर मुँह हुआ के चेहरे पर परेशानी का भाव दिखाई दिया। फिर भी काले कपड़े पहने आदमी जो उनका नेतृत्व कर रहा था, उसका चेहरा खुशी से भर गया। उसने जल्दी से सलाम किया, बहुत धन्यवाद मास्टर शी। हम मास्टर, उसने सिर हिलाया। काले वस्त्र पहने एक अन्य चौकस व्यक्ति ने एक बार फिर मास्टर शी का प्याला शराब से भर दिया। मास्टर ने एक ही घूंट में सारा पानी पी लिया। उसके गाल थोड़े लाल हो गए, उसके दिल की अधीरता कुछ कम हो गई और उसने ऊंची और कर्कश आवाज में कहा, मैं गोलियां परिष्कृत करने जा रहा हूं, मेरे शब्द याद रखना। काले वस्त्र पहने समूह ने पुनः सलामी दी। हाँ, ऐसा कहकर मास्टर वह खड़ी हुई और गोली कक्ष में चली गई। इस बीच मुहुआ ने धैर्य बनाए रखा और आकृति चित्रकारी जारी रखी। आध्यात्मिक स्याही धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके मास्टर वह दरवाजे तक पहुंची। जिस क्षण उसका तलवा जमीन पर छू गया, वह अचानक चौंक गया और उसके चेहरे पर क्षणिक संदेह प्रकट हुआ। उसने जमीन की ओर देखा, उसकी पुतलियां तेजी से फैल गईं और वह तुरंत चिल्लाया, हम पर हमला हो रहा है। फिर उसने तुरंत स्वयं को संरचना से बाहर फेंक दिया। मुँह हुआ ने थोड़ा परेशान होकर अपनी जीभ चटकाई। यह मास्टर शी, जो स्पष्ट रूप से एक गोली मास्टर है, उसके गठन का पता कैसे लगा सकती है? समस्याग्रस्त, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि यह लगभग खत्म हो चुका था। झोपड़ी के अंदर मास्टर शी की चेतावनी सुनकर किसान दंग रह गए और जब उन्हें होश आया तो उनके चेहरे पूरी तरह बदल गए और वे सभी झोपड़ी के बाहर भाग गए। मुँह हुआ की निगाहें बर्फ जैसी हो गईं। अब उसकी उपस्थिति छुप नहीं रही थी। उसने अपनी दिव्य अनुभूति को चरम सीमा तक बढ़ाया। जमीन पर पड़ी आध्यात्मिक स्याही एक सांप की तरह तेजी से आगे बढ़ती हुई, एक शक्तिशाली अजगर में बदलती हुई, तेजी से बढ़ती हुई, चक्कर लगाती हुई, पास आती हुई, अंततः एक विशाल दूसरे दर्जे की 16 पैटर्न वाली दिशा संरचना में जम गई। उसी समय जब झोपड़ी के अंदर मौजूद काले कपड़े पहने लोग बाहर निकलने वाले थे, मुँह हुआ ने तीखे स्वर में कहा, विस्फोट। 5 तत्वों की पृथ्वी ऊर्जा कांप उठी और धरती हत्या के इरादे से उछल पड़ी। तुरंत ही धरती धंस गई, रेत ब्लेड में बदल गई, अस्तव्यस्त रूप से हिलने लगी और आपस में गुंथ गई। एक क्षण में मछुआरे की पूरी झोपड़ी मलबे में तब्दील हो गई।
उसी समय गु परिवार के 2 साधक छत से गोली कक्ष में घुस गए और 2 बच्चों को बचा लिया, जो वेदी के सामने दंडवत होकर घुटने टेक रहे थे। गु परिवार के साधक, जो झोपड़ी के चारों ओर घात लगाए बैठे थे, दिशा संरचना की शक्तिशाली मारक शक्ति से थोड़ा चकित थे। हालांकि एक क्षण में ही धूल बैठ गई और मोहुआ के निर्देशों को याद करते हुए उन्होंने तुरंत अपनी तलवारें खींच ली और लड़ाई में कूद पड़े। एक समय में घातक रूप से शांत रहने वाला मछली पकड़ने वाला गांव अब हत्या के इरादे से उमड़ रहा था। गु परिवार के सुप्रशिक्षित साधकों ने काले वस्त्रधारी मानव तस्करों पर घात लगाकर हमला किया। काले वस्त्र पहने मानव तस्करों को द्वितीय श्रेणी की 16 पैटर्न वाले दिशा फॉर्मेशन द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। उनमें से अधिकांश गंभीर रूप से घायल हो गए, सिवाय फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेट स्टेज के प्रमुख काले वस्त्रधारी साधक के, जो थोड़ा कम घायल हुआ था। फिर भी उसने रक्त और क्यूई का उछाल महसूस किया। उसके पैर दिशा संरचना की पृथ्वी श्रृंखला आध्यात्मिक शक्ति से कट गए, खूनी निशानों से ढक गए, कठिनाई से आगे बढ़ रहे थे। पहले से ही संख्यात्मक रूप से कमजोर होने के कारण तथा मोहुआ की सेना द्वारा पहले से ही आक्रमण कर उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देने के कारण लड़ाई शुरू होते ही वे नुकसानदेह स्थिति में आ गए। मोहुआ ने अवसरों का लाभ उठाया, नियंत्रण के लिए जल जेल तकनीक और हस्तक्षेप के लिए फायरबॉल तकनीक का उपयोग किया। आधे घंटे से भी कम समय में धूल शांत हो गई। गु परिवार के 3 साधक मामूली रूप से घायल हो गए। 2 तस्करों की मृत्यु हो गई, उनका मांस सड़ गया और काले पानी के गड्ढों में तब्दील हो गया। शेष 7 को पकड़ लिया गया और उनके पैर तोड़ दिए गए तथा उन्हें आत्मा बंधन वाले तालों से जकड़ दिया गया, जिनमें क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन, काले रंग के कपड़े पहने मुख्य व्यक्ति और वह मास्टर शी भी शामिल थे। यद्यपि यह मास्टर शी बहुत ही सुसंस्कृत था, फिर भी ऐसा प्रतीत होता था कि उसने अपना अधिकांश समय कीमिया का अभ्यास करने में बिताया था तथा उसकी युद्ध क्षमता औसत थी। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेट स्टेज के साधकों के बीच उनकी ताकत मध्यम से निचले स्तर की थी। अपनी सतर्कता और दिशा फॉर्मेशन से बचने के बावजूद वह अभी भी भागने में असमर्थ थे। 2 बच्चों को भी बचा लिया गया, लेकिन वे बेहोश थे। युदाहे ने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह मोहुआ को बड़ी कृतज्ञता से देख रहा था। धन्यवाद युवा स्वामी, धन्यवाद। मोहुआ की अभिव्यक्ति जटिल थी, वह बहुत आशावादी नहीं लग रही थी। वह जानता था कि दोनों बच्चों की हालत कुछ अजीब थी। सतह पर ऐसा लग रहा था कि बच्चे केवल डर गए थे, अस्थायी रूप से बेहोश हो गए थे, लेकिन मोहुआ अपने दिल में जानता था कि उनकी दिव्य भावना का एक बड़ा हिस्सा खा लिया गया था। दोनों बच्चों को फिर से ध्यान से देखते हुए मोहुआ कुछ उलझन में पड़ गया। ऐसा नहीं लगता था कि बहुत सारी दिव्य इंद्रियां निगल ली गई थीं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उनकी पूरी दिव्य इंद्रियां किसी विशेष तकनीक द्वारा चेतना के सागर से निकाल ली गई थीं। निकाला गया। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं, कुछ हद तक हैरान। लेकिन वह इन मामलों के बारे में निश्चित नहीं था और युदाहे के साथ अभी इन पर चर्चा करना उचित नहीं लगा। उसी समय कमरे में गहरी हंसी गूंज उठी। मोहुआ ने आवाज की दिशा में देखा तो देखा कि मास्टर शी आध्यात्मिक ताले से बंधे हुए जमीन पर पड़े हैं। उनका चेहरा हंसी से काला पड़ गया है। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मोहुआ ने पूछा। मैं आप सब पर हंसती हूँ, मास्टर शी ने उत्तर दिया। उनके होठों पर खून से सनी एक भयावह मुस्कान थी। 2 लाशों को बचाने के लिए सबके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। हालांकि मोहुआ की आंखों में गहरी नजर थी, मानो वह कोई विचार कर रहा हो। रक्तपुल युदाहे, उसकी आंखें क्रोध से लगभग फटी जा रही थीं, कांपते हुए बोले, तुमने क्या कहा? गुरुदेव, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, इन दोनों बच्चों को आप नहीं बचा सकते। उनकी दिव्य आत्माएं तो पहले ही दिव्य भगवान को अर्पित कर दी गई हैं। मोहुआ ने कुछ न समझने का नाटक किया और हैरान होकर कहा, आखिर दिव्य भगवान क्या है? मास्टर जी, वह थोड़ा नाराज हो गई और मन ही मन कोसने लगी। अज्ञानी बच्चे, बकवास बोलते हुए, दिव्य भगवान का अपमान करने का साहस करते हुए, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें दिव्य दंड मिले और तुम ऐसी मृत्यु की भीख मांगो जो कभी नहीं आएगी। फिर भी उसने अपना क्रोध दबा लिया। उसकी आवाज उदासीन थी, उसकी अभिव्यक्ति श्रद्धापूर्ण थी। दिव्य भगवान हजारों देवताओं के स्वामी हैं, सर्वोच्च शासक हैं जो सभी प्राणियों पर शासन करते हैं। मोहुआ को तब समझ आया कि मास्टर शी तो बस एक अधप का अनुयायी था। वह वास्तव में नहीं जानता था कि महान वन्य क्षेत्र का स्वामी दिव्य भगवान क्या या कौन था, लेकिन वह उसे अपनी पूजा के योग्य एक महान देवता मानता था। मोहुआ ने तिरस्कार भरी नजरों से कहा, बूढ़े मूर्ख, तुम क्या बकवास कर रहे हो? सभी देवताओं के कौन से दिव्य स्वामी, कौन से सर्वोच्च शासक?
लोग सभी प्राणियों में सबसे बुद्धिमान हैं, ये देवता कहाँ हैं जिनकी तुम बात कर रहे हो? मैंने तो कभी कोई नहीं देखा। मास्टर, उसने महुआ की ओर तिरस्कार से देखा और उपहास किया। नश्वर आंखों वाले लोग न तो सच्ची दुनिया देख सकते हैं, न ही ईश्वरीय मार्ग की भव्यता को समझ सकते हैं। महुआ ने कहा, बस बकवास कर रहा हूँ। मास्टर शी ने ऐसे अज्ञानी युवक के साथ बहस करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उसने महुआ को देखा तो उसकी पागल आंखों में तीक्ष्णता और भ्रम का पता चला। पहले भी उसे यह बात अजीब लगती थी। ये बच्चा वास्तव में कौन था? यदि वह गलत नहीं थे तो ये लोग ताओवादी न्यायालय के हॉट-डॉग होने चाहिए। जहां तक ताओवादी दरबार के कुत्तों द्वारा पकड़ी गई गंध का प्रश्न है, जो अनेक खतरों को पार कर, घात लगाकर तथा उसके समूह को पकड़ने में सफल रहे। मास्टर जी, वह इसका पता नहीं लगा सकी। लेकिन इस बिंदु पर विचार करना निरर्थक था। सर्वोच्च प्राथमिकता बच निकलना था। गुरुजी, उसने अपने सामने खड़े किसानों का निरीक्षण किया। उनके लिए सबसे अधिक आश्चर्य की बात ये युवा लड़का था। ताओवादी दरबार के साधकों के बीच ऐसे बालक को क्यों शामिल किया जाए, जिसके रक्त की मात्रा कम हो और जो केवल आधार स्थापना के प्रारंभिक चरण में हो? यह अजीब था। इसके अलावा लड़के के नाजुक और अभिमानी व्यवहार को देखकर स्पष्ट था कि वह लाड़ प्यार में पला बड़ा व्यक्ति था और कठिनाइयों का सामना करने में उसे कोई अनुभव नहीं था। ताओवादी दरबार के अन्य साधक भी उनके प्रति काफी उदार प्रतीत हुए। क्या वह किसी महान परिवार का वंशज हो सकता है, जो ताओवादी दरबार में जल्दी ही शामिल होकर योग्यता अंक अर्जित कर रहा हो और अपने आप को सुशोभित कर रहा हो तथा एक शानदार भविष्य की योजना बना रहा हो? मास्टर शी ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक ये संभव प्रतीत हुआ और उन्होंने मन ही मन उपहास किया। सचमुच मौत की तलाश, मेरिट अंक अर्जित करने का प्रयास केवल इस नश्वर नरक में आने के लिए। शायद आप इस बात से अनभिज्ञ हैं कि मृत्यु शब्द को कितने तरीकों से लिखा जा सकता है। मास्टर, वह चुपचाप महुआ को देख रही थी। उसकी आंखों में एक संदेहपूर्ण मुस्कान तैर गई। महुआ को दिव्य अनुभूति की एक झलक महसूस हुई और उसने मास्टर शी की तीखी नफरत को भांप लिया। उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठी, लेकिन उसका चेहरा भावहीन था, अब भी एक बेशर्म और दबंग भाव लिए हुए। इस बीच दूसरी ओर ये सुनकर कि बच्चों को बचाना असंभव है, यू दाहे का चेहरा पीला पड़ गया। बच्चों को पकड़े हुए उसके हाथ अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। गुअन ने ये देखकर मास्टर शी को लात मारी, चाकू निकाला और उसके गले पर रख दिया और ठंडे स्वर में कहा, बूढ़े मूर्ख, बोलो, इन दोनों बच्चों को बचाने के लिए क्या करना होगा? मास्टर जी, उसने घृणा से भरी हंसी निकाली, फिर भी चुप रही। महुआ मास्टर शी के विचित्र व्यवहार को देखकर थोड़ा क्रोधित हो गया और धमकी देते हुए बोला, बूढ़े, अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारे सारे बाल जला दूंगा, तुम्हारी खाल उतार दूंगा और तुम्हें एक नंगे भिखारी मुर्गे में बदल दूंगा। मास्टर जी ने दुष्टतापूर्वक कहा, युवक, मेरी सलाह सुनो, बहुत अधिक उतावला मत बनो। महुआ ने बिना एक शब्द कहे एक आग का गोला बनाया, मास्टर शी के बालों को जलाने के लिए तैयार। उसका इरादा उन्हें वहीं झुलसाने का था। मास्टर शी अविश्वास से भरी आंखों से, उनकी आवाज ऊंची थी, रुकना, इस बच्चे की परवरिश कैसी हुई है? ऐसा व्यवहार क्यों करता है? महुआ ने अपने छोटे से हाथ में गर्म आग का गोला पकड़ा और उसे मास्टर शी के बालों के पास रखा और पूछा, क्या आप बोलेंगे? गुरुदेव, वह अत्यंत क्रोधित हो गई, फिर भी शीघ्र ही शांत हो गई और हार मानकर बोली, मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन शायद आप विश्वास न करें। महुआ ने कहा, बस बोलो। मास्टर शी महुआ के प्रति नाराजगी से भरी आंखों से फिर असहाय होकर बोली, यह मामला वास्तव में सरल है। नदी देवता को बलिदान की आवश्यकता है। मैंने पहले ही इन दोनों बच्चों की दिव्य आत्माओं को नदी देवता को अर्पित कर दिया है। यद्यपि ये बच्चे बलिदान हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये बच्चे ही हों। बस दो जीवित लोगों का चयन करें, उन्हें नए बलिदान के रूप में उपयोग करें, उन्हें व्यक्तिगत रूप से वेदी पर ले जाएं और इन बच्चों की दिव्य आत्माओं को पुनः प्राप्त करने के लिए उनका आदान प्रदान करें, और स्वाभाविक रूप से उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। महुआ का दिल हिल गया। वेदी पर ले जाया गया। वेदी अधूरे दानव महल में स्थित वेदी नहीं, बल्कि वह वेदी जो सैकड़ों वर्षों से निर्मित और संचालित है। महुआ का दिल कांप उठा, लेकिन उसने अपना धैर्य बनाए रखा और जोर से संदेह किया, बूढ़े मूर्ख, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं इस दुनिया में देवताओं के अस्तित्व के बारे में आपकी बात पर यकीन कर सकता हूँ, लेकिन पहले आपने दिव्य भगवान का जिक्र किया, अब नदी देवता का। आप इतने असंगत हैं। असल में आपके बूढ़े कुत्ते का मालिक कौन है?
मास्टर शी क्रोधित होकर चाहते थे कि वह महुआ को 1000 बार काट सके, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रित किया और उदासीनता से कहा, नदी देवता मेरे दिव्य भगवान का अवतार है। नदी देवता की उपस्थिति संक्षेप में स्वयं दिव्य भगवान है। महुआ को तुरंत समझ आ गया। धार्मिक ज्ञान और मछली पकड़ने वाले गांव के दृश्यों को मिलाकर उसने मोटे तौर पर स्थिति को समझ लिया। नदी देवता है, महान जंगल दुष्ट देवता महान जंगल दुष्ट देवता है, वे स्पष्ट रूप से भिन्न है। हालांकि महान जंगल के दुष्ट देवता ने पूर्व नदी देवता को कलंकित कर दिया है। इस प्रकार वर्तमान नदी देवता महान जंगल दुष्ट देवता का अवतार बन गया है। बेशक प्रदूषण की विशिष्ट प्रक्रिया बल्कि जटिल होनी चाहिए। मैं इस समय केवल सरल निष्कर्ष निकाल रहा हूं। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि महान निर्जन दुष्ट देवता किस प्रकार किसी देवता को भ्रष्ट, परजीवी और अपमानित करता है, तो यह दुष्ट देवता के अध्ययन से संबंधित होना चाहिए, और मैं अभी भी इसे समझ नहीं पाया हूं। यह अभी भी सही नहीं है। महुआ ने सोचा और कहा, जब आपने बलिदान किया था तो ये गोली कक्ष में किया गया था, इसलिए हमें भेद बदलने के लिए उस शापित वेदी पर जाने की क्या जरूरत है। मास्टर वह चाहती थी कि वह महुआ को मार सके। इस बदमाश के पास इतने सारे बारीक सवाल कहां से आ गए। लेकिन किसी और की छत के नीचे झुकना तो पड़ता ही है। फिर भी गुरुदेव, उसने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, क्योंकि बलिदान देना सरल है, लेकिन भेद के स्थान पर हमें नदी देवता की सहमति लेनी होगी। अगर वह सहमत न हो तो क्या होगा? महुआ ने पूछा। मास्टर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। इन दोनों बच्चों को बचाने का यही एक तरीका है। महुआ ने भौहें चढ़ाईं, फिर चुपचाप अपनी उत्तेजना को नियंत्रित किया और उदासीनता से पूछा, आपने जिस वेदी का उल्लेख किया है वह वास्तव में कहाँ है? मास्टर जी, उसके मुंह पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। इस छोटे मूर्ख ने अंततः चारा खा लिया। पीछे वाले गांव में, मास्टर शी ने कहा। पीछे वाला गांव? महुआ थोड़ा हैरान हुआ। मास्टर शी की निगाहें गहरी हो गईं। मछुआरों के गांव के पीछे के गांव में नदी देवता की पूजा करने के लिए एक विशेष ताओवादी क्षेत्र बनाया गया है। सचमुच? महुआ ने फिर पूछा। मास्टर जी, उसने बिना उत्तर दिए उपहास किया। गुअन ने फुसफुसाते हुए कहा, युवा मास्टर, ये दुष्ट गोली मास्टर चालाक और धोखेबाज है, उसकी चालों से सावधान रहें। महुआ भी चिंतन में डूब गया। ये देखकर मास्टर शी ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी। पीछे वाला गांव बहुत खतरनाक है और कोई भी साधक वहां नहीं जा सकता। अगर आप सिर्फ अपने कुल पर निर्भर हैं और आप में हिम्मत नहीं है, तो मेरी सलाह है कि आप जोखिम न उठाएं। महुआ को सचमुच उकसाया गया। तुम बूढ़े, मुझे नीचा देख रहे हो। मैं आज तूफान मचाने वाला हूं। क्या नदी देवता, क्या दिव्य सूर, ये सब बकवास है। मैं देखना चाहता हूं कि द्वितीय श्रेणी राज्य सीमा पर, जहां 1 दर्जन से अधिक युद्ध प्रशिक्षित फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर मेरे पीछे हैं, पीछे का गांव वास्तव में मेरे साथ क्या कर सकता है। महुआ का चेहरा अहंकार से भरा हुआ था। मास्टर जी, उसकी आंखें थोड़ी झुक गईं। वह एक गुस्सैल युवक है जो शांत नहीं रह पाता। 1 दर्जन से अधिक फाउंडेशन बिल्डर्स, इसका क्या मतलब? क्षुधावर्धक भी नहीं। अज्ञानी मूर्ख, इस दुनिया के असली आतंक से अनजान। वे बिना जाने ही मेरी योजना में फंस गए। मास्टर जी को अपने दिल में गुप्त रूप से आत्मसंतुष्टि महसूस हुई। गुअन और गुक्वान महुआ के स्वभाव को जानते हुए थोड़ा सूक्ष्म भाव रखते थे और सहानुभूति के भाव से मास्टर शी की ओर देखते थे। महुआ ने फिर अहंकार से आदेश दिया, पीछे के गांव का रास्ता दिखाओ, तुम बूढ़े हो। गुआन और गुक्वान चुप रहे, लेकिन गु परिवार के अन्य साधक फुसफुसाते हुए बोले, युवा गुरु, कृपया पुनर्विचार करें। इस चोर की बातें शायद विश्वसनीय न हो। वे वास्तव में नहीं चाहते थे कि महुआ जोखिम उठाए, इसलिए महुआ ने स्वाभाविक रूप से थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई। गुरुजी, वह कुछ चिंतित हो गई, लेकिन फिर भी उसने व्यंग्यात्मक लहजे में संयम का दिखावा किया। उन्हें बचाना या न बचाना आप पर निर्भर है, लेकिन मुझे दोष मत दीजिए कि मैंने आपको नहीं बताया। अब ज्यादा समय नहीं बचा है। यदि नदी देवता इन दोनों बच्चों की दिव्य आत्माओं को ग्रहण करके इस प्रसाद का आनंद लेने लगे। मास्टर जी की आंखें क्रूर हो गईं। 4-5 दिन में तुम इन दोनों बच्चों की लाशें कुरकुरी हालत में सड़ती हुई देखोगे। युदाहे का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। महुआ की निगाहों में ठंडक का भाव दिखाई दिया। गुअन और अन्य लोगों ने धीरे से आह भरी, ये जानते हुए कि उन्हें इस यात्रा पर जाना है, इसलिए उन्होंने अपनी तलवारें निकाली और उन्हें मास्टर शी की गर्दन पर रख दिया। रास्ता दिखाओ। मास्टर जी, उसने भावशून्यता से कहा, मेरी एक शर्त है।
मो हुआ नाखुश था। तुम अभी भी शर्तों पर बात करना चाहते हो? मास्टर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बिना शर्तों के कौन काम करना चाहेगा? मो हुआ ने एक पल सोचा, ये समझकर कि यह बात सही है, और पूछा, कौन सी शर्तें? मास्टर जी मुस्कुराए, और क्या हो सकता है? जाहिर है, काम पूरा होने के बाद मेरी जान बख्शने के लिए। मो हुआ ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति जताते हुए कहा, मैं वादा करता हूं। मास्टर उसने सिर हिलाया, तो यह एक सौदा है। मो हुआ ने उसे संदेह से देखा, क्या तुम्हें डर नहीं है कि यह सब हो जाने के बाद मैं अपना मन बदल सकती हूं और तुम्हें मार सकती हूं? मास्टर उसने शांति से कहा, कोई चिंता नहीं, अगर मैं शर्तें तय करने की हिम्मत करती हूं तो मुझे आपके अपने वचन से पीछे हटने का डर नहीं है। मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं। इस बूढ़े के पास कोई बैकअप योजना अवश्य होगी। उसने अपना सिर घुमाकर युदाहे की बाहों में लेटे दो बेहोश बच्चों को देखा और धीरे से आह भरी। उम्मीद है कि बूढ़े ने जो कहा वह सच है। दोनों बच्चों के लिए अभी भी उम्मीद है। और इस मछली पकड़ने वाले गांव के पीछे का गांव, जो कई रहस्यों को समेटे हुए है, मुझे वहां किसी भी कीमत पर जाना ही होगा। कुछ क्षण विचार करने के बाद मो हुआ ने निर्देश दिए, सब लोग तैयार हो जाओ, हम शीघ्र ही रवाना होंगे। गुएन और गुक्वान थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। वहां क्या तैयारी करनी थी? तभी उन्होंने देखा कि मो हुआ अकेले ही बड़े मछली पकड़ने वाले घर के बाहर की ओर भाग रहा है, दूसरों से बचता हुआ और चारों ओर जमीन खोदता हुआ। गुअन और गुक्वान पास आए और धीमी आवाज में पूछा, युवा मास्टर, आप क्या ढूंढ रहे हैं? मो हुआ ने मास्टर शी की दिशा में देखा और फिर उन दोनों को अपने हाथ में पकड़ी हुई पत्थर की पटिया दिखाते हुए फुसफुसाया, मुझे समान पत्थर की स्लैब या उन पर संरचना पैटर्न वाले पत्थरों को खोजने में मदद करें, कोई भी पैटर्न चलेगा। इसके अलावा मुझे ये जांचने में मदद करें कि क्या यहाँ तलवार क्यूई के कोई निशान है। गुएन और गुक्वान को समझ नहीं आया कि क्यों। मो हुआ ने कहा, मेरे लिए उनका बहुत उपयोग है। गुअन और गुक्वान ने सिर हिलाया और मो हुआ के निर्देशानुसार कार्य करने लगे। मो हुआ जमीन पर बैठ गया, जैसे कोई छोटी गिलहरी खुदाई कर रही हो, ध्यानपूर्वक संरचनाओं और तलवार क्यूई की खोज कर रही हो। उसने मन ही मन अनुमान लगाया कि मास्टर शी, इस बूढ़ी औरत के इरादे बुरे होंगे और पीछे के गांव में बहुत खतरा है। इसलिए भले ही यह अंतिम क्षण का प्रयास था, फिर भी वह तलवार में अधिक दिव्य संरचना पैटर्न या दिव्य विचार के निशान खोज लेगा, जो समय आने पर काम आ सकता है। खोज के बाद उन्हें सचमुच कुछ चीजें मिली। हुआ ने 3 और दिव्य मार्ग निर्माण पैटर्न हासिल किए थे। वहां तलवार क्यूई के निशान थे, 2 धब्बे, लेकिन ये निशान वर्षों से खराब हो गए थे और तलवार का इरादा लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया था, जिससे उनकी तलवार में दिव्य विचार तकनीक के लिए कोई प्रेरणा नहीं मिली। मो हुआ को कुछ अफसोस हुआ। ऐसा लगता है कि उनके पास अगले गांव का दौरा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मो हुआ ने इन नए दिव्य मार्ग निर्माण पैटर्न को याद किया और फिर रवाना होने के लिए तैयार हो गया। सबसे पहले उन्हें कर्मचारियों की व्यवस्था करनी थी। काले वस्त्र पहने समूह में 9 लोग थे, 2 की मृत्यु हो गई थी तथा शेष 7 लोग बचे। इन 7 में से मो हुआ ने युदाहे के 2 बेटों के स्थान पर बलिदान के रूप में फाउंडेशन बिल्डिंग के मध्य स्तर के 2 काले वस्त्रधारी पुरुषों को चुना। गुरुजी, वह रास्ता दिखाएगी। शेष 4, जिनमें क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन और वह प्रमुख काले वस्त्रधारी व्यक्ति भी शामिल थे, को निगरानी के लिए कुछ गार्डों की आवश्यकता थी। चूंकि उनके क्यूई सागर निष्क्रिय कर दिए गए थे, इसलिए वे ज्यादा परेशानी पैदा नहीं कर सके। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से मो हुआ ने 6 लोगों को पीछे छोड़ दिया। शेष 4 गु परिवार साधक मो हुआ के साथ आगे के गांव तक गए। चूंकि यह बलि की भेंट का प्रतिस्थापन था, इसलिए 2 बेहोश बच्चों को भी साथ लाना पड़ा, इसलिए युदाहे भी साथ आ गया। मो हुआ ने युदाहे को चेतावनी देते हुए कहा, आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस अपने दोनों बेटों की अच्छी तरह से रक्षा करें। युदाहे ने अपने दिल में कृतज्ञता महसूस की। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह युवा मालिक, एक अजनबी जिससे उसकी मुलाकात संयोगवश हुई थी और जिसे वह केवल थोड़े समय के लिए ही जानता था, उसके 2 बच्चों को बचाने के लिए इतनी बड़ी हद तक जाएगा। निश्चिंत रहें युवा स्वामी, मैं आपके मार्गदर्शन का पालन करूंगा, युदाहे ने गंभीरता से कहा। मो हुआ ने सिर हिलाया। कर्मियों की व्यवस्था हो जाने के बाद समूह रवाना हो गया। गुक्वान मास्टर शी को धकेल रहा था, गुअन मो हुआ की रक्षा कर रहा था, लंबे कद का युदाहे 2 बच्चों को ले जा रहा था और शेष 4 गु परिवार साधक 2 काले वस्त्रधारी मानव तस्करों को, जिन्हें बलिदान के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, आगे के गांव की ओर सड़क पर ले जा रहे थे।
रास्ते में आसमान बादलों से घिरा था, चारों ओर मछुआरों की जर्जर झोपड़ियां थीं, जिनमें से मौत जैसा सन्नाटा और दमन का माहौल था। वे लगभग 30 मिनट तक चलते रहे और धीरे धीरे आसपास का वातावरण वीरान हो गया। मछुआरों की झोपड़ियां कहीं नजर नहीं आईं, केवल आगे एक पत्थर का मेहराबदार पुल दिखाई दिया। मेहराबदार पुल सरल एवं प्राचीन शैली का था। पुल के उस पार खून की धुंध और भी घनी थी। मास्टर ने मोहुआ से कहा, पुल पार करने से पहले मुझे इसे खोलना होगा। मोहुआ को कुएं के मुहाने पर बनाए गए ड्रैगन नदी पार करने के पैटर्न याद आ गए और उन्होंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। गुअन ने मास्टर शी के हाथ से आत्मा बंधन ताला हटा दिया। मास्टर उसने अपनी कलाई मोड़ी और पुल की ओर चला गया। उसकी कमर को छुआ और पाया कि वह खाली है। फिर उसे याद आया कि उसका स्टोरेज बैग जब्त कर लिया गया था और उसने कहा, मुझे मानव रक्त की आवश्यकता है। मास्टर शी का स्टोरेज बैग गुअन के कब्जे में था क्योंकि इसमें दुष्टपद की कीमिया के लिए विभिन्न सामग्रियां और गोली के नुस्खे थे, इसलिए यह मोहुआ के हाथों से कभी नहीं गुजरा। गुअन ने मास्टर शी के स्टोरेज बैग में से एक सफेद बोतल निकाली और उसे मास्टर शी की ओर फेंक दिया। मास्टर ने उसे पकड़ लिया, अपनी उंगली खून में डुबो दी और पुल के सामने पत्थर की ईंटों पर अनसीलिंग संरचना पैटर्न बनाना शुरू कर दिया। मोहुआ झुककर बगल से देख रहा था। मास्टर शी ने चित्र बनाते हुए मोहुआ को गंभीर भाव से ध्यान से देखते हुए देखा और व्यंग्यात्मक टिप्पणी की, क्या युवा गुरु भी संरचनाओं को समझते हैं? मोहुआ ने गुनगुनाया, स्वाभाविक रूप से मेरे साथी शिष्यों के बीच अगर मैं कहता हूं कि मैं फॉर्मेशन विशेषज्ञता में दूसरे स्थान पर हूं, तो कोई भी ये दावा करने का साहस नहीं करता कि वह प्रथम है। मास्टर ने मोहुआ को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि खुलेआम मोहुआ को दिखाने के लिए बनाए गए संरचना पैटर्न को प्रदर्शित किया। मुस्कुराते हुए पूछा, तो फिर क्या युवा मास्टर को पता है कि यह किस प्रकार का गठन है? एक पल देखने के बाद मोहुआ ने झिझकते हुए कहा, ये और क्या हो सकता है, लेकिन 5 तत्वों 8 त्रिग्रामों में से मुक्ति के लिए एक संरचना। मास्टर इस प्रकार वह जानती थी कि यह युवा मास्टर एक ढोंगी था। वास्तव में समझे बिना जानने का दिखावा करना तथा शेखी बघारने का भी शौकीन होना। मास्टर उसने आंतरिक रूप से उपहास किया, पूरी तरह से उन्मुक्त महसूस किया और संपूर्ण संरचना पैटर्न का चित्रण पूरा किया। जैसे ही उसने चित्र बनाए, मोहुआ ने चुपचाप उन्हें अपने दिल में याद कर लिया। उसके समाप्त होने के बाद मोहुआ ने सहजता से कहा, मुझे लगा था कि यह कोई बहुत गहरी शिक्षा है, लेकिन पता चला कि यह तो बिल्कुल साधारण है। सच कहूं तो मैंने भी इस शिक्षा का अध्ययन किया है, लेकिन यह मेरे परिवार में चली आ रही शिक्षा जितनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं इसे सीखने का मन नहीं बना रहा। गुरुदेव, उसने मन ही मन शाप दिया। मूर्ख बच्चा, अज्ञानी, बिना समझ के केवल बातें करने वाला, संरचना की प्रतिभा से पूर्णतया अनभिज्ञ। मास्टर जी, उसने ठंडे स्वर में उपहास किया। मोहुआ ने चुपके से मास्टर शी की ओर देखा, उसका मन मचल उठा। उन्होंने महसूस किया था कि यह मास्टर सिर्फ एक दुष्ट गोली मास्टर नहीं था, बल्कि एक दुष्ट निर्माण मास्टर भी था। जब वह अभी संरचना पैटर्न बना रहा था, तो उसके ब्रश के स्ट्रोक दैवीय प्रेरणा से प्रेरित लग रहे थे। क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन की तुलना में कहीं अधिक कुशल, स्पष्ट रूप से इस तरह की कला में निपुण, कई संरचनाएं बना चुका था। मोहुआ एक नज़र में बता सकता था कि उसके फॉर्मेशन मास्टर कौशल उथले से बहुत दूर थे। बहुत अच्छा, इस बूढ़े ने अपनी गहराई बहुत गहराई में छिपा रखी है। मोहुआ ने अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना खुद से कहा, लेकिन इसके कारण उन्होंने मुहरों को खोलने के लिए एक अधिक पूर्ण संरचना पैटर्न को याद कर लिया था। यह मास्टर वह सब के बाद काफी उपयोगी था। मास्टर शी ने मानव रक्त में डुबकी लगाते हुए फॉर्मेशन पैटर्न को पूरा किया, जो फिर रक्त के एक पुल में विलीन हो गया और पुल की सतह में रिस गया। फिर वह खड़ा हुआ और बोला, पीछे वाले गांव का द्वार खुला है। भीड़ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उन्होंने कुछ भी अलग नहीं देखा था, केवल मोहुआ एकाग्र दृष्टि से। उन्होंने स्पष्ट रूप से पुल की सतह पर एक धुंधली रोशनी देखी, जिसके बीच में एक दरार थी जो एक प्रवेश द्वार का निर्माण कर रही थी। प्रवेश द्वार थोड़ा कांप रहा था, मानो कोई भयावह आंख हो। पूरा पत्थर का पुल भी खून का पुल बन गया था, केवल इतना कि गुअन और अन्य लोग इसे नहीं देख सके। गुअन ने मोहुआ पर नजर डाली। मोहुआ ने सिर हिलाया, चलो चले। तभी गुअन ने मास्टर शी के हाथों में जंजीरें वापस डाल दी और उन्हें सबसे पहले मेहराबदार पुल तक ले गया। बाकी लोग भी उनके पीछे पीछे चले। इस प्रकार समूह ने भूतिया सफेद पत्थर की टाइलों पर कदम रखा, खूनी मेहराबदार पुल को पार किया और निषिद्ध गांव में प्रवेश किया। जैसे ही वे पीछे वाले गांव में दाखिल हुए, माहौल अचानक बदल गया।
मुंह हुआ हवा में खून की धुंध देख सकता था, जो इतनी घनी थी कि उसमें से खून टपक रहा था। यहाँ तक कि गुवन और अन्य लोगों को भी एक असामान्य दबाव महसूस हुआ। दिव्य इंद्रियां थोड़ी सुस्त हो गईं, उनकी दृष्टि मानो अंधकार की एक परत में लिपटी हुई थी। उनके पैरों के नीचे की मिट्टी खून की गंध के साथ मानव मांस की तरह नरम। यूदाहे ने भयभीत भाव प्रकट किया और धीरे से बुदबुदाया, ये वास्तव में वह मछली पकड़ने वाला गांव है। गुकवान अचंभित रह गया और खुद को रोक न सका और पूछा, कौन सा मछली पकड़ने वाला गांव? यूदाहे की आवाज कांप उठी, ये वही है जिसके बारे में यहाँ के मछुआरे कहते हैं कि उसे नदी देवता ने दैवीय दंड देकर शाप दिया था और वह पूरी तरह से नष्ट हो गया था। समूह के भाव कुछ गंभीर हो गए। उनकी समझ से वे यहाँ केवल मानव तस्करों को पकड़ने और 2 बच्चों को बचाने के लिए आए थे। लेकिन स्थिति और भी विचित्र होती जा रही थी। गुआन अचानक ठंडा पड़ गया और मास्टर शी की ओर देखा। इस मछली पकड़ने वाले गांव के लोग, क्या उन्हें भी आप तस्करों ने मार डाला होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? मास्टर ने ठंडे स्वर में उपहास किया, ये सैकड़ों साल पहले की बात है, इसका मुझसे क्या लेना देना है? हालांकि उनकी मुस्कान तनावपूर्ण लग रही थी, जिसमें एक ऐसा अर्थ छिपा हुआ था जो समझ से परे था। मुंह हुआ ने भी एक दिलचस्प नजरिया दिखाया। यह मास्टर शी जो रहस्य वह ले गया वह संभवतः कुछ नहीं थे। उसके बाद मास्टर शी ने आगे बढ़कर नेतृत्व करना जारी रखा। अजीब खूनी जमीन पर कदम रखते हुए वे आगे बढ़ते रहे, लेकिन अचानक मुंह हुआ ने मछली पकड़ने वाले गांव की गहराई की ओर देखा। उसी समय उसके मन में एक इच्छा जागृत हुई, मानो गांव के भीतर कोई चीज उसे लुभा रही हो। मुंह हुआ ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। इच्छा? मैं वास्तव में किसकी लालसा कर रहा हूं? आत्मज्ञान के बिना एक क्षण तक विचार करने के बाद मुंह हुआ के विचार सूक्ष्म रूप से सक्रिय हो गए और उन्होंने एक गणना की। उसके मन में कारण और प्रभाव अस्पष्ट थे, जिससे एक अस्पष्ट धारणा पैदा हुई। मुंह हुआ स्वर्गीय गुप्त गणना में कुशल नहीं था, अभी भी अनिश्चित था कि यह क्या था, लेकिन उसकी निगाहें धीरे धीरे उम्मीद से भरी हुई थीं। दानव राक्षस गांव में प्रवेश करने के बाद दमनकारी माहौल की मृत चुप्पी में समूह ने कई सौ कदम आगे बढ़ाए और एक कीचड़ के गड्ढे पर पहुंचे। कीचड़ का गड्ढा स्थिर पानी से भरा हुआ था, जिसमें कीचड़, बदबू, लालिमा और कीचड़ मिला हुआ था। कीचड़ के गड्ढे में असमान रूप से बिखरे हुए पत्थर दूर तक फैले हुए थे। इन पत्थरों पर पैर रखकर कोई भी कीचड़ के गड्ढे को पार कर सकता है। मास्टर वह बिना एक शब्द बोले, मानो कुछ भी ना हो, पत्थरों पर पैर रखकर आगे बढ़ गई। मुंह हुआ भी पीछे पीछे गया, लेकिन उसकी पलकें अनियंत्रित रूप से फड़क रही थीं। गुवन और अन्य लोगों की नज़र में ये बस एक घिनौना कीचड़ का गड्ढा था। हालांकि मुंह हुआ घने लाल रंग के दुष्ट आत्मा के रक्तजोग को हवा में तैरते हुए देख सकता था। इन पत्थरों पर एक गलत कदम असंख्य रक्तजोगों को चेतना के सागर में घुसपैठ करने का मौका दे सकता है, जिससे दिव्य संवेदना दूषित हो सकती है। ये रक्तजोगों का लैगून था। मुंह हुआ ने फिर से मास्टर शी की ओर देखा। मास्टर ने ऐसे व्यवहार किया जैसे सब कुछ सामान्य हो, जैसे कि यह एक साधारण कीचड़ का गड्ढा हो, लेकिन उसकी निगाहें थोड़ी भयावह थीं। ये बूढ़ा बदमाश हो सकता है कि वह इन खूनी जोकों को न देख पाए, लेकिन वह इस कीचड़ के गड्ढे के खतरों को जरूर जानता है। वह इस गड्ढे का इस्तेमाल करके हमें फंसाना चाहता है। मुंह हुआ बहुत नाराज था। जैसे ही मास्टर शी आगे बढ़े, अचानक एक आग का गोला उनके कान के पास से उड़ता हुआ उनके बालों की कई लटों को जला गया। मास्टर वह चौंका, फिर अपना सिर पीछे घुमाया और मुंह हुआ को घूरा। बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? मुंह हुआ ने ठंडी सांस लेते हुए दृढ़ता से कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है। मास्टर उसका दिल धड़क उठा और उसने बिना कोई भावना दिखाए पूछा, क्या हुआ? मुंह हुआ ने चारों ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति उलझन में थी, कारण को ठीक से समझने में असमर्थ था, लेकिन उसने जिद करते हुए कहा, वैसे भी ये बस बंद है। मास्टर जी, उसकी निगाहें गहरी हो गईं। ये बच्चा काफी तेज दिमाग का है। मास्टर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें बस सड़क पार नहीं करनी चाहिए? उन दोनों बच्चों के धीरे धीरे सड़ने का इंतजार करो। यूदाहे ने घबराकर मुंह हुआ की ओर देखा। मुंह हुआ ने चिंतन का नाटक किया, फिर कहा, मुझे लगता है या तो इस कीचड़ के गड्ढे में जहर है, या इन पत्थर की ईंटों में कोई विश्वासघाती संरचना छिपी है। इस बूढ़े बदमाश को आगे चलने दो, हम उसके पीछे चलते हैं। वह जहां भी कदम रखेगा, हम उसी टाइल पर पैर रखेंगे, एक भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते। मास्टर, उसने मन ही मन कोसा। धिक्कार है, इस बच्चे के सारे अनुमान गलत हैं, लेकिन वह जो करता है वह सब सही है। बस बहुत ही अपमानजनक।
मास्टर वह अप्रिय लग रही थी, लेकिन गुअन ने पहले से ही उसकी गर्दन पर चाकू रखा था, जिससे उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। कोई बात नहीं, अभी कोई जल्दी नहीं है मास्टर, उसने चुपचाप सोचा, फिर ठंडे चेहरे के साथ ईंटों पर कदम रखते हुए कदम दर कदम आगे बढ़ी। मुंह हुआ ने अन्य गु परिवार साधकों से कहा, उसके पीछे आओ, मैं पीछे से आऊंगा। अन्य गु परिवार साधकों को ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन किसी मिशन पर सबसे महत्वपूर्ण बात आदेशों का पालन करना था, इसलिए वे भी सावधानीपूर्वक मास्टर शी के पीछे पीछे चले। पीछे से गुकवान आया, जिसे मुंह हुआ की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। मुंह हुआ पीछे की ओर चलता था, इस तरह वह टीम पर नजर रख सकता था, ये देखने के लिए कि क्या किसी ने गलती से कोई गलत कदम उठाया है और उनके चेतना सागर में रक्तजोंक तो नहीं चला गया है। तब वह हस्तक्षेप कर सकता था और मदद कर सकता था। अंकल गू ने उन्हें गुप्त आदेश सौंप दिया और गू परिवार से लोगों को भी मदद के लिए बुलाया। उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि हर कोई सुरक्षित वापस आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। मुंह हुआ ने चुपचाप सोचा। सौभाग्य से मास्टर शी को भी रक्तजोकों के लैगून के खतरों का पता था। उन्होंने कोई लापरवाहीपूर्ण कदम उठाने की हिम्मत नहीं की और कोई स्टंट नहीं किया, बल्कि ईमानदारी से रास्ता दिखाया। गू परिवार के साधकों ने आदेशों का सख्ती से पालन किया। यू दाहे को बच्चों की चिंता थी, साथ ही मोह हुआ के निर्देश भी याद थे और मोह हुआ को सुरक्षा जाल के रूप में लेकर इस यात्रा में कोई दुर्घटना नहीं हुई और समूह तैरते हुए खूनी जोकों से भरे भयानक कीचड़ के गड्ढे से गुजरा। रक्त जोकों के लैगून से गुजरने के बाद समूह अनिश्चित समय तक चला। समय की और फिर दूर से धुंधला सा एक अंधकार में भयावह मंदिर दिखाई दिया जो खून के धुंध में लिपटा हुआ था। मंदिर के ऊपर रक्त की रोशनी आसमान तक उठ रही थी, यहाँ तक कि बहुत दूर से भी कोई भी आश्चर्यजनक गंभीरता और भव्यता को महसूस कर सकता था। समूह और मंदिर के बीच एक बड़ा गांव का चौक था, जिसके चारों ओर सैकड़ों एक जैसी मछली पकड़ने वाली झोपड़ियां थीं। मछली पकड़ने वाली झोपड़ियां कसकर बंद थीं, हवाबंद थीं, उनमें क्या था यह अज्ञात था। एक अस्पष्ट बेचैनी ने सभी को जकड़ लिया। गुरुदेव ने कहा, दूर जो मंदिर है वह नदी देवता का मंदिर है, वेदी उसके अंदर बनी है। हमें बस अपने सामने स्थित इस ताओवादी मैदान को पार करना है, मंदिर में प्रवेश करना है, वेदी पर प्रसाद रखना है, फिर नदी देवता के सामने झुकना है और नदी देवता की कृपा मांगनी है। यदि नदी देवता सहमत हो जाएं, तो वह इन दोनों बच्चों की आत्माओं को सुरक्षित वापस लौटने की अनुमति दे देंगे। लेकिन नदी देवता दिव्य भगवान के अवतार के रूप में हम मनुष्यों से बहुत ऊपर हैं और उनकी इच्छा का हम अनुमान नहीं लगा सकते, इसलिए उन्हें नदी देवता की कृपा प्राप्त होगी या नहीं, यह इन बच्चों के भाग्य पर निर्भर करता है। ऐसा कहकर मास्टर जी आगे बढ़ गए। मुंह हुआ ने अचानक कहा, रुको। उसने आसपास का नजारा देखा, फिर मास्टर शी से पूछा, ये ताओवादी मैदान किस लिए है? गुरुदेव ने उदासीनता से उत्तर दिया, स्वाभाविक रूप से ये दाव प्रदान करने के लिए है। मुंह हुआ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, क्या बता रहे हो दाव? गुरुदेव, उसकी अभिव्यक्ति भक्तिमय हो गई, दिव्य गुरु का मार्ग। दिव्य गुरु का मार्ग, वह क्या है? मुंह हुआ ने आगे पूछा। मास्टर वह अचानक मुस्कुराए, युवा मास्टर, क्या आप दिव्य मास्टर में परिवर्तित होना चाहते हैं? गुअन की अभिव्यक्ति कठोर हो गई और उसकी कलाई के एक झटके से ब्लेड की धार ने मास्टर शी की गर्दन के पीछे एक उथला घाव कर दिया। जो पूछा गया है उसका उत्तर दो, ये सब अनावश्यक बातें क्यों? गुरुजी दर्द से कराह उठे, उनका चेहरा विकृत हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हाथ जोड़े और कहा, जो लोग विश्वास नहीं करते वे दिव्य गुरु की धार्मिकता को नहीं समझते। मुंह हुआ उसकी बकवास से थक गए, बोले, रहने दो, जीवन बचाना महत्वपूर्ण है, उसे रास्ता दिखाने दो। मास्टर वह पीछे मुड़ी, मुंह हुआ को एक अजीब सी मुस्कान दी, फिर आगे चलना जारी रखा। गुअन का चाकू उसकी गर्दन पर ही रहा। समूह हमेशा की तरह पीछे पीछे चल रहा था और घनी मछली पकड़ने वाली झोपड़ियों से सुरक्षित ताओवादी मैदान में चला गया। मुंह हुआ भी गहरी सोच में डूबा हुआ चल रहा था। तथाकथित ताओवादी क्षेत्र नदी भगवान को संदर्भित करना चाहिए या अधिक सटीक रूप से महान जंगल बुराई भगवान द्वारा सन्निहित एक इंजीलवाद साइट को संदर्भित करना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि यह ताओवादी क्षेत्र बहुत समय पहले बनाया गया था। नदी देवता के प्रतिनिधियों ने यहाँ ग्रामीणों को सुसमाचार सुनाया। एक समय की बात है, मछुआरों के गांव के निवासी पास के मछुआरों के घरों में रहते थे। हर सुबह या शाम को देवता की शिक्षाओं को सुनने के लिए इस ताओवादी क्षेत्र के अंदर इकट्ठा होते थे। मुंह हुआ की आंखों के सामने ऐसा लग रहा था मानो वह इन अतीत के दृश्यों की कल्पना कर सकता है।
लेकिन एक क्षण में ही ये सारे दृश्य नष्ट हो गए। मुंह हुआ को अचानक अपने दिल में एक झटका महसूस हुआ। उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह सही नहीं है। यह इस तरह से किया गया सुसमाचार प्रचार नहीं था। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय को मुक्त किया, फिर अचानक रुक गया, अपना सिर नीचे किया और देखा कि उसके पैरों के नीचे पत्थर की ईंटें गुप्त रूप से एक निश्चित पैटर्न के अनुरूप लग रही थीं। उसी समय पत्थर की ईंटों के नीचे से एक संरचना की सांस निकलती हुई प्रतीत हुई। इस प्रकार की सांस सूक्ष्म, प्राचीन, रक्तरंजित, बर्फीली और भयावह थी, मानो यह एक दुष्ट संरचना थी जो लंबे समय से अस्तित्व में थी, मानव रक्त से लथपथ थी। ये सिर्फ इतना है कि इस समय ये दुष्ट संरचना धूल में बंद थी। दुष्ट संरचना। मुंह हुआ ने फिर से अपना सिर उठाया और एक एक करके आसपास के सभी मछुआरों के घरों को देखा और फिर अचानक उसे कलह का आभास हुआ। इन मछुआरों के घरों की व्यवस्था बहुत व्यवस्थित थी। व्यवस्थित रूप से मानो हुआ की भौहें तन गईं। उसके दिल में एक डेजा वू की भावना महसूस हुई, जैसे उसने पहले कहीं ऐसा ही दृश्य देखा हो। दानव पद से संबंधित हर एक बात महुआ के दिमाग में कौंध गई। अचानक उसके मन में एक स्मृति उभर आई। वह एक संरचना थी। 10,000 लाशों का गठन। दक्षिण यू शहर में खदान में शव महल के अंदर लू परिवार के प्रमुख लू चेंडियुन ने एक दुष्टपथ शव शोधन संरचना 10,000 शवों की संरचना का निर्माण करने का इरादा किया था। 10,000 लाशों का निर्माण दुष्टपथ निर्माण पैटर्न का उपयोग करते हुए प्रत्येक ताबूत को जोड़ता है। लाश का शोधन, लाश को ऊपर उठाना, लाश क्यूई को एक में समेकित करता है, जो एक अत्यंत गहन दुष्टपथ निर्माण है। मुंह हुआ 10,000 लाशों के गठन के इस संस्करण से बहुत परिचित था। लू चेंगयुन ने एक बार उसे 10,000 लाशों वाले संयुक्त गठन के लिए संरचना नेत्र बनाने के लिए मजबूर किया था। और अब इस ताओवादी क्षेत्र का लेआउट अप्रत्याशित रूप से 10,000 लाशों के गठन के साथ कुछ समानताएं साझा करता है। और ये मछुआरों के घर व्यवस्थित जैसे कि वे ताबूतों की एक श्रृंखला। मुंह हुआ के दिल में ठंडक दौड़ गई। तभी मुंह हुआ ने अपनी आंख के कोने से एक झलक देखी और देखा कि मास्टर शी ने अपने हाथों को एक साथ दबाया और फिर जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था तो उसने अपनी उंगली अपने मुंह में डाल ली। मुंह हुआ की पुतलियां सिकुड़ गईं जब वह चिल्लाया, बूढ़ा मूर्ख। गुआन, जो मास्टर शी को ले जा रहा था, शब्दों को सुनकर गंभीर हो गया और तुरंत विसंगति को भांप लिया। तुरंत अपनी शक्ति को प्रवाहित किया, एक ब्लेड से दबाव डाला, मास्टर शी की गर्दन काटने का इरादा किया। ब्लेड ने आधा काट दिया, खून फव्वारे की तरह बहने लगा। लेकिन मास्टर शी ने पहले ही अपनी छोटी उंगली अपने मुंह में डाल ली थी। दर्द से प्लॉप ध्वनि के साथ काट लिया, काला रक्त फूट पड़ा और छोटी उंगली कट गई। मास्टर, उसने उंगली निगल ली जैसे कि उसने एक बुरी गोली निगल ली हो। उसकी आभा अचानक बढ़ गई, उसका आकार लंबा हो गया, मांस की परतें उठ गईं, उसके बाल काले और लंबे हो गए और अंत में वह एक क्रूर आधा मानव आधा दानव राक्षस में बदल गया। दानव राक्षस की त्वचा और मांस लोहे की तरह कठोर थे। गुआन का चाकू मास्टर शी की गर्दन में फंस गया, जिससे वह और अधिक काटने में असमर्थ हो गया, इसलिए उसे बलपूर्वक चाकू को बाहर निकालना पड़ा, जिससे मांस का एक बड़ा टुकड़ा कट गया। राक्षसी स्वामी, वह जिसकी गर्दन पर काला और हरा मांस था और लाल और हरा खून दिखाई दे रहा था। लेकिन कुछ ही पलों में खून सूखने लगा, मांस धीरे धीरे रेंगने लगा और घाव धीरे धीरे भरने लगा। अन्य गू परिवार साधकों ने भी ये देखकर अपनी तलवारें खींच ली और मास्टर शी को वश में करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन मास्टर शी, जो एक दानव राक्षस की तरह दिखते थे, उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई और वे लड़ाई में नहीं फंसे बल्कि संपर्क होने पर पीछे हट गए। भीड़ नहीं जुट सकी। जैसे ही मास्टर शी भागने वाली थी, एक हल्के नीले रंग का पानी का प्रकाश अचानक प्रकट हुआ और पानी के आकार की ताला जंजीरों में बदल गया, जिसने मास्टर शी को सटीक रूप से जगह पर बांध दिया। जल प्रणाली बंधन कौशल। मेरे खिलाफ कौन साजिश रच रहा है? मास्टर शी की भयंकर आंखों के बीच एक चिड़चिड़ाहट की झलक दिखाई दी और फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसकी नसें फूल गईं और बस कुछ सांसों में वह जल कारावास तकनीक की कैद से मुक्त हो गया। उसने फिर भागने की कोशिश की, लेकिन गू क्वान और अन्य लोगों ने पहले ही उसे घेर लिया था, अपनी तलवारें निकाल ली थीं और हमला कर दिया था। गुरुजी, उस पर कई तलवारों से वार किया गया था, लेकिन त्वचा और बाल कवच की तरह कठोर थे, घाव गहरे नहीं थे। फिर भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा न रखते हुए, कुछ चोटें सहने और एक रास्ता खोजने के बाद वह फिर से भागना चाहता था। लेकिन उसी क्षण नीली रोशनी की एक चमक, एक और बर्फीली जंजीर प्रकट हुई, जिसने उसकी गति तकनीक को बाधित कर दिया और उसे वहीं सीमित कर दिया।
कौन? मास्टर जी, वह गुस्से में दहाड़ी। उसकी आंखें, जो किसी राक्षस जानवर की तरह काली और पीली थीं, चारों ओर घूमी और पाया कि उस परिवार का वह युवा पिप्सेक्वेक अपने हाथों को पीठ के पीछे करके 1 इंच भी हिले बिना स्थिर खड़ा था। यू दाहे 2 बच्चों को गोद में लिए हुए थे, जो काफी दूर थे। 2 गू परिवार के किसान काले कपड़े पहने 2 लोगों को बंदी बनाए हुए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई भी मंत्र का प्रयोग नहीं कर रहा था। मास्टर, उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। क्या इन ताओवादी दरबार के अधिकारियों में कोई और गुरु है? मास्टर जी की निगाहें तेज हो गईं। नहीं, मैं अब और देर नहीं कर सकती। फिर उसने आसमान की ओर दहाड़ लगाए। उसकी आंखें खून की लकीरों से भरी थीं। दानव राक्षस की आभा कुछ हद तक बढ़ गई। उसने गूक्वान को पीछे हटाने के लिए मुक्का मारा। एक पंजे से 2 गू परिवार के साधकों को पीछे हटा दिया। गोवन से पीछे से एक जोरदार प्रहार झेला और अचानक तेजी से आगे बढ़ा, घेरा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चाहे वह कितना भी तेज क्यों न हो, वह महुआ जितना तेज नहीं था। महुआ की दिव्य भावना ने इसे कसकर बंद कर दिया। महुआ अभी भी कुछ दूरी पर शांति से खड़ा था, अपने दोनों छोटे हाथों को अपनी आस्तीन में छिपाए। अपनी पीठ के पीछे उसने अपनी उंगलियां फंसा ली। एक जल कारागार तकनीक एक क्षण में साकार हो गई और जंजीरों ने तेजी से आगे बढ़ रहे मास्टरशी को, जो अभी आधे रास्ते तक ही पहुंचे थे, जकड़ लिया तथा उन्हें सुरक्षित रूप से जकड़ लिया। मास्टर अचानक से रुक गया, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। महुआ ने राहत की हल्की सांस ली। गुरु का राक्षसीकरण वह अग्नि बुद्ध के समान ही थी, लेकिन उनकी समग्र साधना शक्ति अग्नि बुद्ध से बहुत कम थी और एक दानव राक्षस में परिवर्तित होने के बाद भी ये बहुत अधिक कमियों की भरपाई नहीं कर सका। पिल मास्टर्स लड़ाई में कमजोर हैं। यह मास्टर शी एक पिल मास्टर और संभावित रूप से एक फॉर्मेशन मास्टर होने के नाते, इसलिए उसके पास अपने रक्त क्यूई और आध्यात्मिक शक्ति को परिष्कृत करने के लिए अधिक समय और प्रयास नहीं था। वह एक राक्षस में बदल गया, हालांकि शक्तिशाली, वह अग्नि बुद्ध के रूप में अघुलनशील होने से बहुत दूर था। मास्टर, उसने एक जबरदस्त प्रयास किया। उसके चारों ओर पानी की आध्यात्मिक शक्ति जंजीरों को तितर बितर कर दिया और धीरे धीरे रक्तिम आंखों के साथ उठी। इस क्षण का लाभ उठाते हुए गुअन और अन्य लोगों ने उसे फिर से पूरी तरह से घेर लिया। मास्टर, वह बहुत परेशान थी। इस बिंदु पर उसे एहसास हुआ कि जब तक वह भयावह साधक जो जल प्रणाली बाध्यकारी कौशल का प्रयोग करता था, तब तक आज उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। मैं सचमुच इस तरह के झंझट से गुजरना नहीं चाहता था। मास्टर शी की आवाज कर्कश थी, एक इंसान की तरह नहीं, और उन्होंने एक क्रूर मुस्कान धारण की। मैं आपको सही सलामत लाशों के रूप में छोड़ना चाहता था, लेकिन आपको बस अपनी मौत की तलाश करनी थी। महुआ को कुछ गड़बड़ का आभास हुआ और उसने तुरंत ठंडी निगाहों से कहा, इसे मार डालो। गुअन और अन्य लोग अब और पीछे नहीं हटे और पूरी ताकत से चाकुओं से हमला कर दिया। लेकिन मास्टर शी ने पहला कदम उठाया, एक बलिदान का छोटा चाकू निकाला और उसे अपने दिल में घोंप लिया। ये कार्रवाई बहुत अचानक हुई, जिससे गुअन और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। अगले ही पल स्थिति पूरी तरह बदल गई। मास्टर शी की छाती में घुसा छोटा चाकू किसी राक्षस के मुख के समान उन्मत्ततापूर्वक रक्त चूस रहा था, जिससे रक्त चमकीला लाल हो गया था। चाकू पर भी भयानक आकृतियां धीरे धीरे चमकने लगीं। महुआ की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और वह चिल्लाया, तितर बितर हो जाओ। ये सुनकर गुअन और अन्य लोगों ने बिना सोचे समझे तुरंत मास्टर शी से दूरी बना ली। इससे पहले कि वे खुद को स्थिर कर पाते, मास्टर शी का शरीर अचानक फट गया और विस्फोट के साथ घना रक्त का धुंध बाहर निकला, जो जमीन पर फैल गया। रक्त जमीन में रिस गया और फिर जमीन के पैटर्न का अनुसरण करते हुए अपने आप घूमता हुआ अंततः रक्त लाल संरचना पैटर्न के एक पैच में संघनित हो गया। संरचना पैटर्न के इस पैच ने एक कुंजी की तरह संपूर्ण संरचना को खोल दिया। जमीन के नीचे वे बासी खूनी गंधे धीरे धीरे उबलने लगीं। आसपास की मछली पकड़ने वाली झोपड़ियों में अजीब सी आवाजें आने लगीं, मानो वर्षों से बंद पड़ी कोई चीज जाग उठी हो। ये आवाजें तेज होती गईं तथा इनके साथ किसी अज्ञात चीज की भयानक और अप्रिय चीखें भी सुनाई देने लगीं। सभी के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। गुअन और अन्य लोगों ने मास्टर शी को छोड़ दिया और तुरंत महुआ के चारों ओर इकट्ठा हो गए और केंद्र में महुआ की रक्षा के लिए पंक्तियां बना लीं। उसी समय तीखी चीखने की आवाजें उठीं। मछली पकड़ने वाली झोपड़ियों के दरवाजे एक के बाद एक खुल गए। अंधेरे भीतरी भाग से गीले फिसलते कदमों की आवाजें आई और द्वार पर एक आकृति दिखाई दी। लोगों ने ध्यान से देखा और अनायास ही उनकी सांसें थम गईं।
यह एक विचित्र आकार का राक्षसी प्राणी था। उसका शरीर मानव जैसा था, पैर मछली के गलफड़ों जैसे थे, उसके दोनों हाथ तीखे पंजों जैसे थे, उसका सिर जल राक्षस जैसा था और उसके दांत आध्यात्मिक मछली जैसे थे। संपूर्ण निर्माण अत्यंत विकृत था। ऐसा था मानो एक मानव, एक जल दानव और एक आध्यात्मिक मछली को काटकर एक साथ मिला दिया गया था और एक प्रकार के अवर्णनीय राक्षस का निर्माण किया गया था। फिर भी मोहुआ की पुतलियां सिकुड़ गईं। उन्हें राक्षसी प्राणी अजीब तरह से परिचित लगा, विशेष रूप से आधा मानव आधा दानव विचित्र आकार का रूप जो यूएर के दुष्स्वप्नों में राक्षसों जैसा दिखता था। अंतर केवल इतना था कि यूएर के बुरे सपनों में राक्षस बुरी आत्माएं थीं, जबकि ये राक्षस वास्तव में मांस से बने थे। मोहुआ ने भी आसपास की संरचना की आभा और बुरी शक्ति के प्रवाह को महसूस किया, जिससे उसके दिल में समझ का एक संकेत मिला। ताओवादी क्षेत्र के भीतर दुष्ट संरचना लू चेंगयुन द्वारा निर्मित 10,000 लाशों की संरचना के समान थी। केवल ताबूतों को निर्माण माध्यम के रूप में उपयोग करने के बजाय लाशों को परिष्कृत करने के लिए इस ताओवादी क्षेत्र दुष्ट गठन ने मछली पकड़ने की झोपड़ियों को निर्माण माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। मानव और राक्षसी मांस और रक्त दानव राक्षसों के एक राक्षसी मिश्रण को परिष्कृत किया। सतह पर यह उपदेश देने के लिए एक दिव्य मंदिर था, लेकिन वास्तव में यह एक रक्त शोधन संरचना थी जो दानव राक्षसों को परिष्कृत करने के लिए मनुष्यों को सामग्री के रूप में और जल राक्षसों को ट्रिगर के रूप में उपयोग करती थी। जैसे जैसे मोहुआ ने विचार किया, उसके चारों ओर दानव राक्षसों की आभा अधिक तीव्र होती गई। गीले और मुलायम कदमों की आवाज ऐसी थी मानो जलपरियां एक के बाद एक जमीन पर चल रही हों। कुछ ही देर में जब सबने एक बार फिर ऊपर देखा तो उन्होंने देखा कि प्रचार स्थल चारों ओर से घनी आबादी वाले विकृत मछली मानव दानव राक्षसों से घिरा हुआ था। गू परिवार के साधकों के चेहरे थोड़े पीले पड़ गए जब वे कांपती आवाज में बोले, क्या ये चीजें वास्तव में क्या हैं? गुवन और अन्य लोगों के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। वे ताओवादी दरबार के साधक थे जो सामान्य दिनों में पाप और दुष्ट साधकों के साथ साथ राक्षस साधकों से भी निपटते थे, इसलिए उनके अनुभव कम नहीं थे। उन्होंने चलती हुई लाशें और लोहे की लाशें देखी थीं, पर्वतीय राक्षसों और जल राक्षसों का सामना किया था, साधकों को शव परिवर्तन और राक्षसीकरण से गुजरते देखा था, लेकिन कभी भी इस तरह के अजीब आकार वाले मानो यादृच्छिक अंगों को जोड़कर बनाए गए हों इस प्रकार के राक्षस नहीं देखे थे। सभी आधे मानव आधे मछली दानव राक्षसों की ठंडी रक्तलाल निगाहें मोहुआ और अन्य लोगों को देख रही थी। विशाल ताओवादी क्षेत्र में केवल कुछ जीवित प्राणी। अचानक जल दानव की फुफकार जैसी आवाज उठी और ये दानव राक्षस चाहे मानव सिर और मछली की पूंछ वाले हों या मानव पैर और मछली के सिर वाले, मोहुआ और अन्य पर उन्माद में टूट पड़े। राक्षसी क्यूई ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और हत्या की मंशा बढ़ गई। गुवन का चेहरा पानी की तरह कठोर था और उसने गंभीरता से कहा, युवा स्वामी की रक्षा करो। सभी लोग मोहुआ के सामने खड़े हो गए, उनके ब्लेड पर्दे की तरह चमक रहे थे और वे निकट आ रहे दानव राक्षसों से लड़ रहे थे। इन दानवों के आकार भयानक थे। व्यक्तिगत रूप से उनकी शक्ति प्रबल नहीं मानी जाती थी, लेकिन वे निडर और निडर थे। यदि आप उनकी जान काट दें तो वे जमीन पर रेंगेंगे, यदि आप उनकी बाह काट दें तो वे काटने के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल करेंगे, यदि आप उनका सिर काट दें तो भी वे विचित्र तरीके से संघर्ष करेंगे। कुछ मायनों में वे चलती लाशों के समान थे क्योंकि उन्हें घायल करना घातक नहीं था, और उनकी भारी संख्या को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वे अंतहीन हैं। ये गतिरोध आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं। जैसे ही उसने एक संरचना के साथ रास्ता खोलने के बारे में सोचा, उसकी नजर एक गू परिवार के साधक पर पड़ी जिसके पास एक मछली मानव दानव राक्षस बहुत करीब से आ रहा था। 2 हथेलियों के दायरे में दैत्य राक्षस ने अपने मुंह से चूसकर सीधे साधक की दिव्य इंद्रिय को बाहर खींच लिया। उस भू परिवार साधक के चेहरे पर पीड़ा का भाव था। ये दानव राक्षस वे दिव्य इंद्रियों का उपभोग कर सकते हैं। मोहुआ का दिल कांप उठा और उसने तुरंत अपनी उंगलियों से एक आग का गोला बनाया और उसे राक्षस की ओर फेंककर उसे उड़ा दिया। फिर उसने निर्णायक आवाज लगाई, चलो पहले पीछे हटते हैं। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सभी ने अपनी झिझक छोड़ दी और पीछे हटते हुए एक दूसरे को ढकना शुरू कर दिया। गुअन और गुक्वान, जो साधना में सर्वोच्च थे, ने पीछे से आकर असंख्य राक्षस प्राणियों को रोक लिया। मोहुआ ने अपने मंत्रों से छिपकर हमला करने वाले दानव राक्षसों को पीछे धकेल दिया। अराजकता में ब्लेड भड़क उठे, मंत्र बार बार चमकने लगे, समूह पीछे हटते हुए लड़ रहा था।
जब वे संकरे प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो मो हुआ ने प्रतीकात्मक रूप से पृथ्वी अग्नि संरचना की एक सरणी प्लेट फेंकी, जिससे कुछ दानव राक्षस पीछे हट गए और एक धुआंधार आवरण बन गया। फिर विस्फोट को कवच के रूप में लाभ उठाते हुए उन्होंने दिव्य इंद्रिय नियंत्रण स्याही का उपयोग करके जमीन पर द्वितीय श्रेणी 16 पैटर्न दिशा संरचना स्थापित की। मो हुआ की निगाहें ठंडी हो गईं और वह धीरे से बुदबुदाया। विस्फोट दिशा संरचना एक क्षण में फट गई, जमीन से हत्या की भावना का एक उभार आया, पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह हुआ, जिसने सीधे तौर पर दानव राक्षसों के एक बड़े समूह को नष्ट कर दिया। इस संक्षिप्त राहत के साथ अंततः सभी लोग ताओवादी मैदान से बाहर निकलने में सफल रहे। जैसे ही वे पीछे हटे, मो हुआ की गहरी दिव्य इंद्रिय ने दानव राक्षसों की परतों के माध्यम से देखा। मास्टर शी रक्त धुंध के बादल में फट गया, अपने राक्षसी मांस को बहा दिया, दूरी पर नदी भगवान मंदिर की ओर भागने के लिए अपना सिर मोड़ने से पहले एक भयावह मुस्कान दी। विली माइंस डिवीजन नदी भगवान मंदिर। मो हुआ ने रक्त लाल रोशनी में नहाए दूर मंदिर की ओर देखा, उसकी निगाहें थोड़ी जम गई थीं। दिशा संरचना द्वारा क्षेत्र को साफ करने के बाद दानव राक्षसों का आक्रमण बेरोक-टोक जारी रहा, वे लहरों की तरह हमला करने के लिए दौड़ पड़े। मो हुआ ने कई जैन माउंटेन ट्रैपिंग संरचनाएं स्थापित की जो एक पल के लिए रुकी और ताओवादी क्षेत्र से दूर सभी को पीछे हटने से रोककर एक खाली आंगन में अस्थायी रूप से विश्राम किया। ताओवादी क्षेत्र से दूर वे दानव राक्षसों के रक्त शोधन गठन से भी दूर थे। रक्त शोधन संरचना द्वारा पोषित वे विकृत दानव राक्षस संरचना से बहुत दूर नहीं भटक सके, इस प्रकार उनका पीछा करना बंद हो गया। सभी ने राहत की सांस ली। मो हुआ की निगाहें भारी हो गईं। वह गू परिवार के एक साधक की ओर देख रहा था, जिसका रंग मौत की तरह पीला था, भौहें कसी हुई थीं, जो स्पष्ट रूप से दिव्य इंद्रिय थकावट के लक्षण दिखा रही थीं। इससे पहले इस गू परिवार साधक के पास एक दानव राक्षस आया था और उसकी दिव्य इंद्रिय नष्ट हो गई थी। यद्यपि मो हुआ ने दानव राक्षस को तुरंत पीछे हटा दिया, फिर भी उसकी दिव्य इंद्रिय का एक हिस्सा नष्ट हो गया था। मांस रूपी राक्षस एक साधक की दिव्य इंद्रिय को नष्ट कर सकते हैं। मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं। ऐसे विकृत प्राणी ज़ॉम्बी जैसे थे जिन्हें मारना कठिन था और जिन्हें पूरी तरह से समाप्त करना असंभव था। उनकी वर्तमान संख्या को देखते हुए उन सभी को समाप्त करना असंभव था। यद्यपि प्रत्यक्ष युद्ध में ये राक्षस बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं होते, परंतु ये तथ्य कि वे दिव्य इंद्रियों को भस्म कर सकते हैं उन्हें समस्याग्रस्त बनाता है। चाहे आपकी साधना कितनी भी ऊंची क्यों न हो, एक बार जब आप भीड़ से घिर जाते हैं और निर्भय दानव राक्षसों से उलझ जाते हैं जो आपकी दिव्य इंद्रियों को खा जाते हैं, तो आपकी दिव्य इंद्रियां शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी, चेतना खो जाएगी, आप प्रतिरोध करने में असमर्थ हो जाएंगे और आप दानव राक्षसों का शिकार बन जाएंगे। और द्वितीय श्रेणी राज्य की सीमा के भीतर दानव राक्षसों की इतनी बड़ी संख्या वास्तव में भयानक थी। यदि उन्हें छोड़ दिया जाए तो वे वस्तुतः पूरे शहर का कत्लेआम कर सकते हैं। साधारण नींव निर्माण करने वाले किसानों के पास उनके सामने कोई मौका नहीं है। दिव्य इंद्रिय के आक्रमणों से बचाव के साधन के बिना, यहाँ तक कि एक स्वर्णकोर भी यदि अचानक पकड़ा जाए तो उसकी दिव्य इंद्रिय समाप्त हो सकती है और फिर उसे दानवों द्वारा जीवित ही खाया जा सकता है। और अधिकांश लोग यदि दैत्य राक्षसों की दिव्य इंद्रियों को भस्म करने की विशेषता से अनभिज्ञ हों, तो वे ये जाने बिना ही मर जाएंगे कि वे कैसे नष्ट हुए। मो हुआ की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, फिर उसने हल्की सी आह भरी। सौभाग्य से ये दानव राक्षस रक्त शोधन संरचना से बहुत दूर नहीं भटक सकते थे, अन्यथा परिणाम वास्तव में अकल्पनीय होते। मो हुआ की निगाहें फिर से दूर की ओर मुड़ गईं। ताओवादी मैदान विचित्र दानव राक्षसों से भरा हुआ था। वह अपने दिल में विचार कर रहा था, क्या ये दुष्ट ईश्वर द्वारा व्यवस्थित ताओवादी क्षेत्र है? क्या ये सचमुच दुष्ट परमेश्वर का अपना काम है? दुष्ट ईश्वर की सच्ची व्यवस्था, क्या इसे इस रक्तपिपासु और विचित्र तरीके से स्थापित किया जाना था जो मानवता से रहित थी? अत्याचारी की सहायता करते हुए दुष्ट ईश्वर की व्यवस्था कौन कर रहा है? और क्या उन्हें अब भी मानव माना जा सकता है? मो हुआ की निगाहें गहरी थीं, उसका व्यवहार बर्फ की तरह ठंडा था। कियान राज्य में अंतर्धाराएं कुछ ज्यादा ही अशांत थीं। मो हुआ ने पुनः आह भरी, उस गू परिवार साधक को थपथपाते हुए कहा, बैठो और थोड़ी देर आराम करो, तुम्हारी दिव्य इंद्रिय समाप्त हो गई है। गू परिवार साधक आश्चर्यचकित हो गया, उसने खुद पर दबाव नहीं डाला, बल्कि असमंजस में बोला, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन अचानक मेरा सिर बुरी तरह धड़कने लगा। मो हुआ ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन उन्हें सच्चाई बताने का फैसला किया।
वे राक्षस वे लोगों की दिव्य इंद्रियों को खा जाते हैं। ये सुनकर सबके हृदय कांप उठे, पर उनके भावों में कुछ असमंजस भी था। राक्षस क्या दिव्य इंद्रियों को भस्म कर सकते हैं? क्या इस संसार में ऐसे राक्षस प्राणी हैं? मुहुआ को कुछ हद तक असहाय महसूस हुआ। अधिकांश साधक जो दिव्य ज्ञान की साधना नहीं करते, वास्तव में दिव्य ज्ञान के मार्ग के बारे में कुछ नहीं जानते। गुअन और गुक्वान को शायद इस बात पर पूरा विश्वास न हो, लेकिन वे ये भी जानते थे कि मुहुआ उन्हें ऐसे मामलों में कभी धोखा नहीं देगा। खेती की दुनिया आश्चर्यों से भरी है। बात बस इतनी है कि पहली बार ऐसी अजीबोगरीब चीजों का सामना करने पर उन्हें स्वीकार करना थोड़ा कठिन हो जाता है। गुअन की निगाहें थोड़ी सख्त हो गईं और फुसफुसाते हुए एक सवाल पूछा, युवा मास्टर मो, आपको कैसे पता चला कि ये दानव राक्षस दिव्य इंद्रियों को खा सकते हैं? ये सुनकर सभी लोग अपनी नजरें मुहुआ की ओर घुमाने से खुद को रोक नहीं सके। मुहुआ ने कुछ देर सोचा और फिर हमेशा बहुमुखी प्रतिभा वाले एल्डर मास्टर झुन का जिक्र किया। मैं ताइक्सू गेट पर एल्डर मास्टर झुन से फॉर्मेशन सीख रहा था, ये सब मुझे एल्डर मास्टर झुन ने बताया था। सभी लोग चौंक गए, फिर उनके चेहरे के भाव साफ हो गए। एल्डर मास्टर झुन। यद्यपि वे नहीं जानते थे कि एल्डर मास्टर झुन वास्तव में कौन थे, लेकिन ताइक्सू गेट पर पढ़ाते हुए भी एल्ड मास्टर की उपाधि प्राप्त करने का अर्थ यह है कि वे अत्यधिक सम्मानित, बौद्धिक रूप से प्रखर तथा प्रतिष्ठित पद वाले हैं। दानव राक्षसों के बारे में कुछ कपटी विवरण जानना और अपने शिष्यों को पहले से सूचित करना काफी उचित प्रतीत हुआ। उन्होंने फिर मुहुआ की ओर देखा। ऐसे बड़े मास्टर द्वारा व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्राप्त करने के कारण युवा मास्टर मो की निश्चित रूप से एक असाधारण पहचान होगी। या तो उसके पास असाधारण प्रतिभा है, या प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि है, या दोनों है। मुहुआ के प्रति सभी की आंखों में सम्मान का भाव और भी बढ़ गया। ऐसा लगता है कि अब इस मछुआरा गांव में खतरे बहुत अधिक हैं। ऐसे सम्मानित युवा मास्टर के लिए इन दाव कोर्ट प्रवर्तन नेताओं के साथ व्यक्तिगत रूप से खुद को शामिल करना, इस तरह के साहस, रणनीति और चरित्र के साथ खतरे का सामना करना, वह युवा मास्टर चांगहुआई के बराबर था। नहीं, वह युवा मास्टर चांगहुआई से भी अधिक उत्कृष्ट था। आखिरकार युवा मास्टर चांगहुआई ने संप्रदाय से स्नातक होने और फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण तक पहुंचने के बाद वास्तव में व्यक्तिगत रूप से अग्रिम पंक्ति में लड़ना शुरू कर दिया था। युवा मास्टर मो केवल फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में, और ऐसा लगता है कि संप्रदाय में प्रवेश करने के लंबे समय बाद, इस तरह के खतरनाक स्थान पर निडर आदेश और दिशा दिखाते हुए शांत हो सकते थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि युवा मास्टर चांगहुआई ने इतने महत्वपूर्ण गु परिवार के गुप्त आदेश को ऐसे युवा मास्टर को सौंपा। इन गु परिवार के साधकों के दिलों में मुहुआ का स्थान और भी ऊंचा हो गया। इसके बाद सभी लोग अपने स्थान पर आराम करने लगे। गु परिवार का साधक, जिसकी दिव्य इंद्रिय क्षीण हो चुकी थी, भूमि पर बैठकर ध्यान कर रहा था। वह नहीं जानता था कि गहन ध्यान में कैसे प्रवेश किया जाए, इसलिए उसकी दिव्य इंद्रिय की पुनर्प्राप्ति धीमी थी, लेकिन फिर भी यह कुछ न होने से तो बेहतर ही था। मुहुआ के पास कोई अन्य समाधान नहीं था। उसकी अपनी दिव्य भावना प्रबल थी और वह शीघ्र ही ठीक हो गया, लेकिन वह दूसरों की मदद नहीं कर सका। गु परिवार के बाकी साधकों ने भी गोलियां ली और उपचार के लिए ध्यान किया। दानव राक्षसों के साथ लड़ाई के दौरान सभी को कम या ज्यादा चोटें आईं। दानव राक्षसों के पंजों में उनका राक्षसी सार था और साथ ही उनमें लाश के जहर के समान विषाक्तता भी थी, क्योंकि वे वर्षों तक दुर्गंधयुक्त रक्त में भीगे रहे थे। विली माइंड्स डिफरेंशिएशन _2 हालांकि कोई शव विष नहीं है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके विश्रण करना आवश्यक है। मुहुआ एक तरफ बैठ गया, उसकी ठोड़ी उसके हाथ पर टिकी हुई थी, वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। अचानक यू दाहे का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया, तीव्र भावनाएं उमड़ने लगीं। मुहुआ ने ध्यान दिया और मुड़कर देखा तो पाया कि लिटिल शुंजी और लिटिल शोएजी, उनके चेहरे धीरे धीरे पीले पड़ रहे थे, होंठ सूख रहे थे और उनका रक्त क्यों धीमा और धीमा हो रहा था। यू दाहे की आंखें लाल हो गईं और उनकी आंखों के कोनों से आंसू बहने लगे। मुहुआ का दिल बैठ गया, ये जानते हुए कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। या तो नदी देवता ने बलि को खाना शुरू कर दिया था, या इन दो बच्चों की दिव्य आत्माएं बहुत लंबे समय से उनके शरीर से अलग हो गई थीं और उनका मांस सड़ने लगा था। यू दाहे ने मुहुआ को नम्रता से देखा। वह मुहुआ से अपने बच्चों को बचाने की विनती करना चाहता था, लेकिन ताओवादी क्षेत्र में जाकर और वहां घनी आबादी वाले राक्षसों को देखकर, ये समझकर कि ये भयानक प्राणी दिव्य इंद्रियों को भी खा सकते हैं, वह स्वयं को बोलने के लिए तैयार नहीं कर सका।
वे करीब नहीं थे तो उन्हें इतनी गरिमा कहाँ से मिलेगी कि वे किसी और से अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने और मौत का सामना करने की भीख मांग सकें। मो हुआ ने मन ही मन आह भरी। यदि संभव हो तो इन दोनों बच्चों को बचाया जाना चाहिए और उसके लिए नदी देवता मंदिर जाना अनिवार्य था। यदि इस बार नहीं तो शायद आगे कोई मौका नहीं मिलेगा। नदी देवता मंदिर ताओवादी मैदान के ठीक पीछे था। मो हुआ ने मन ही मन सोचा, चूंकि ताओवादी क्षेत्र में सभी दानव राक्षसों को नहीं मारा जा सकता था, इसलिए एकमात्र तरीका ये था कि घेरा तोड़ने का तरीका निकाला जाए। यदि वे आगे बढ़ गए तो गुअन और गुक्वान जैसे साधकों के साथ, जिनके पास गहन साधना थी, वे मार्ग का नेतृत्व कर रहे थे। अन्य साधक उन्हें संभाल रहे थे, जबकि वे एक संरचना के साथ उनका साथ दे रहे थे। जब तक वे नदी देवता मंदिर को तोड़कर अंदर प्रवेश करते रहेंगे, तब तक इन दानव राक्षसों को अंदर आने का साहस नहीं करना चाहिए। एकमात्र समस्या यह है कि दिव्य इंद्रियों को दानव राक्षसों द्वारा नष्ट होने से कैसे रोका जाए। मुझे आश्चर्य है कि क्या मन को शांत करने वाली आध्यात्मिक कलाकृतियां काम करेगी। अगर वे काम भी करें तो भी मैं ऐसी केवल 3 कलाकृतियां लाया हूं जो सभी की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। दिव्य इंद्रिय की रक्षा के लिए मो हुआ को अचानक अंतर्दृष्टि की एक झलक मिली। दिव्य ताओ सरणी, दिव्य ताओ व्यू के बारे में अब तक जो कुछ उन्होंने समझा था, उसके अनुसार दिव्य विचार शक्ति पर केंद्रित यह संरचना कुछ हद तक देवताओं को नियंत्रित या उन पर मुहर लगा सकती है। चूंकि यह देवताओं की शक्तियों को सील कर सकता है, इसका मतलब यह है कि यह एक साधक की दिव्य भावना को भी सील कर सकता है। एक साधक के चेतना सागर को सील करने के लिए दिव्य ताओ व्यू का उपयोग करना। दिव्य ज्ञान के अंदर सीलबंद होने के कारण स्वाभाविक रूप से ये दानव राक्षसों द्वारा भस्म नहीं किया जाएगा। जैसे चाय के बर्तन पर ढक्कन लगा दिया जाता है, ढक्कन से अलग होने के कारण अंदर का पानी नहीं पिया जा सकता। मो हुआ को लगा कि उसका अनुमान काफी उचित है, लेकिन पहले उसे इसका प्रयास करना था। मो हुआ ने कुछ विचार करने के बाद हथेली के आकार के एक फॉर्मेशन पेपर पर कुछ प्रारंभिक दिव्य ताओ पैटर्न बनाए जो उसने अभी अभी सीखे थे। फिर उन्होंने काला कपड़ा निकाला, फॉर्मेशन पेपर लपेटा और उसे काले कपड़े पहने एक आदमी के माथे पर बांध दिया। मैं उसे थोड़ी देर में बाहर फेंक दूंगा, दानव राक्षसों को उसे कुतरने दूंगा और मैं फॉर्मेशन का परीक्षण करूंगा, मो हुआ ने हल्के से कहा। काले कपड़े पहने आदमी बंधा हुआ था, उसका मुंह सील था। वह मो हुआ को भय से बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था, मानो नरक से कोई छोटा सा दुष्ट भूत देख रहा हो। गुअन ने सिर हिलाया। यद्यपि वह नहीं जानता था कि मो हुआ किस फॉर्मेशन का परीक्षण करना चाहता था, फिर भी उसने पूछा नहीं क्योंकि वह वैसे भी इसे समझ नहीं पाता। गुअन ने काले कपड़े पहने उस आदमी को उठाया, उसके संघर्षों की परवाह किए बिना, और सीधे ताओवादी मैदान की ओर चल दिया। मो हुआ ने उसका पीछा किया। ताओवादी मैदान के केंद्र में कई दानव राक्षस इकट्ठा हुए, लेकिन केवल कुछ ही परिधि के आसपास घूमते रहे। मो हुआ ने इधर उधर देखा और कुछ ही दूरी पर एक कोना देखा, जहां मुड़े हुए सिर और अंगों वाले 2 राक्षस विकृत अवस्था में रेंग रहे थे। वहां मो हुआ ने इशारा किया। गुअन ने मो हुआ की आज्ञा का पालन करते हुए सिर हिलाया और काले कपड़े पहने आदमी को पीछे से धक्का देकर गिरा दिया। काले कपड़े पहने आदमी का रंग कागज की तरह पीला था, लेकिन जंजीरों से बंधा होने के कारण वह संघर्ष करने में असमर्थ था और वह केवल भय से देख सकता था क्योंकि वह 2 भयानक दानव राक्षसों के करीब पहुंच गया था। अंततः एक प्लॉप की आवाज के साथ काले कपड़े वाला आदमी 2 दानव राक्षसों से 1 गज की दूरी पर उतरा। स्वर्ग से भेजा गया चारा। दोनों दानव राक्षसों की आंखें लाल हो गईं। तुरंत अपने हाथों और पैरों का उपयोग करते हुए वे काले रंग के आदमी की ओर झपटे। एक राक्षस ने उस आदमी के पैर को कुतरना शुरू कर दिया, जबकि दूसरा उसके चेहरे पर चढ़ गया और उसके माथे को चूसने लगा। काले कपड़े से काले आदमी के माथे पर एक हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। दिव्य ताओ व्यू प्रवाहित हुआ तथा उसकी दिव्य भावना को चेतना के सागर में दृढ़तापूर्वक सील कर दिया। चाहे दानव राक्षस ने कितनी भी कोशिश की हो, वह किसी भी दिव्य इंद्रिय को नहीं चूस सका। जैसे ही दानव राक्षस धैर्य खो रहा था और अपना मुंह चौड़ा करके आदमी के सिर को एक ही घूंट में निगलने का इरादा कर रहा था, मो हुआ ने कहा, ठीक है, यह आदमी बलिदान है, वह अभी नहीं मर सकता। आज्ञाकारी रूप से गुअन आगे बढ़ा। एक राक्षस को लात मारकर दूर फेंका, एक वार के साथ घूमा, दूसरे राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया और फिर काले रंग के आदमी का कॉलर पकड़कर उसे वापस बचा लिया। शोरगुल सुनकर दूर स्थित अन्य राक्षस भी रेंगते हुए इस ओर आ गए।
मो हुआ ने दूर की ओर एक एरोप्लेन फेंकी और 2 फॉर्मेशन झंडे फहराए, जिससे फॉर्मेशन में विस्फोट हो गया और दूरस्थ दानव राक्षसों का मार्ग अवरुद्ध हो गया। ये फॉर्मेशन मीडिया मास्टर गू द्वारा मो हुआ के लिए तैयार किए गए थे। मो हुआ ने कई फॉर्मेशन बनाए और उन्हें कुछ आपात स्थितियों से निपटने के लिए रख लिया। फॉर्मेशन को कवर के रूप में उपयोग करते हुए दोनों दानव राक्षसों के चंगुल से बच निकले और आंगन में लौट आए। ये संरचना उपयोगी है, मो हुआ ने संक्षेप में कहा। मैं बाद में आप में से प्रत्येक के लिए एक बनाऊंगा, इसे आपके माथे पर चिपका दूंगा, इसे काले कपड़े से लपेट दूंगा। ये दानव राक्षसों को दिव्य इंद्रियों को नष्ट करने से रोक सकता है। फिर मैं दानव राक्षसों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक संरचना स्थापित करूंगा। बाकी सभी लोग अपनी पूरी ताकत से हमला करने का अवसर लें, और एक बार जब आप ताओवादी क्षेत्र को पार कर नदी देवता मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आप अस्थायी रूप से सुरक्षित हो जाएंगे। तब छोटे शुनजी और छोटे शुइजी को जीवित रहने का मौका मिलेगा। हाँ, गू परिवार के साधक गहरी आवाज में जवाब देने से खुद को रोक नहीं सके। यू दाहे हिल गया, उसने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे, उसका लंबा शरीर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और वहां मौजूद साथी साधकों को गहराई से प्रणाम किया। ताओवादी क्षेत्र दानव राक्षसों से भरा हुआ था और वहां से निकलने के लिए उन्हें घेरे हुए दानव राक्षसों की संख्या को काफी कम करने की आवश्यकता थी। मो हुआ ने कई छोटे बाघों को मार गिराया और प्रत्येक छोटे बाघ पर उसने मानव रक्त की एक बूंद लगाई, काले रंग के पुरुषों का रक्त, और उस पर आतिशबाजी के स्वरूप वाला एक स्वरूप ध्वज भी लगाया। ऐसी मारक शक्ति का गठन करना आसान नहीं था और इसमें बहुत समय लगता था। चूंकि लक्ष्य दुश्मनों को आकर्षित करना था, इसलिए आतिशबाजी संरचना भी उतनी ही अच्छी तरह काम करेगी। सबसे उपयुक्त संरचना सबसे मजबूत संरचना होती है, चाहे उसका आकार कुछ भी हो। मो हुआ ने आतिशबाजी दल को सक्रिय किया और साथ ही उसने छोटे बाघों को सभी दिशाओं में दौड़ने का निर्देश दिया। कुछ छोटे बाघ चमकते हुए झंडे लगाए अलग अलग दिशाओं में भाग गए। फॉर्मेशन फ्लैग्स चमकदार और शानदार आतिशबाजी के साथ फूटते रहे। उदास मछली पकड़ने वाले गांव में वे अविश्वसनीय रूप से शानदार दिख रहे थे, फिर भी बहुत चमकदार भी थे। सभी राक्षस स्तब्ध रह गए। शानदार आतिशबाजी ने उनके बदसूरत चेहरों को रोशन कर दिया। ये दृश्य बहुत ही बेमिल लग रहा था, लेकिन संरचना ध्वजों पर मानव रक्त से रक्त की हुई और संरचना की आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव ने अभी भी उन्हें आकर्षित किया, जिससे उनकी सहज खोज शुरू हो गई। कई दानव राक्षसों ने छोटे बाघों का पीछा किया और ताओवादी क्षेत्र तुरंत एक अराजक गंदगी में बदल गया। अपने हाथ को आगे बढ़ाकर मो हुआ ने आदेश दिया, आक्रमण करो। इस प्रकार गुवन और गुक्वान ने उनका नेतृत्व किया। यू दाहे अपने 2 बेटों को लेकर चल रहे थे। अन्य गु परिवार साधकों ने उन्हें धंकने का काम किया और काले वस्त्र पहने 2 पुरुषों को रस्सियों से बांधकर पीछे घसीटा गया, जिससे पीछा कर रहे दानव राक्षसों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ। समूह पूरी ताकत से विपरीत दिशा की ओर दौड़ा। जल्द ही दानव राक्षसों ने महुआ और अन्य लोगों पर ध्यान दिया और भयंकर गर्जना के साथ कुछ 4 पैरों पर और अन्य 2 पैरों पर महुआ और उसके साथियों की ओर हमला कर दिया। समूह गंभीर हो गया क्योंकि उसे पता था कि मौत तक की लड़ाई होने वाली है। अन्य गहरी आवाज में पुकारा, पीछे मत रहो, और फिर वह तुरंत अपने भाई गुक्वान के साथ सेना में शामिल हो गया। एक ने अपने बाएं हाथ में ब्लेड पकड़ रखा था और दूसरे ने अपने दाहिने हाथ में। उनके ब्लेड की गति एक दूसरे के पूरक थे, एक एकल प्रचंड बल में विलीन हो रहे थे और एक एक करके निकट आ रहे दानव राक्षसों को काट रहे थे। गुवन और गुक्वान दोनों भाइयों की आध्यात्मिक जड़ें एक ही थीं और वे साधना तकनीकें अपनाते थे जो एक ही वंश से चली आ रही थीं। उनका ब्लेड कौशल एक पैतृक गु परिवार ताओवादी कौशल था जिसे ट्विन रिंजर ब्लेड कौशल के रूप में जाना जाता था। जब एक व्यक्ति द्वारा इसका प्रयोग किया जाता था तो ये कौशल औसत शक्ति का होता था, लेकिन यदि भाइयों द्वारा मिलकर इसका अभ्यास किया जाता था तो इसकी शक्ति बढ़ जाती थी, जो कि श्रेष्ठ ताओवादी जादू के बराबर थी। इसके अलावा क्योंकि ये दोहरा प्रहार था, इसमें आध्यात्मिक शक्ति भी बहुत कम खर्च हुई। चेन ब्लेड कौशल के मार्ग प्रशस्त होने के साथ गुवन और उसका भाई क्षण भर के लिए अजेय हो गए। अन्य लोगों ने आक्रमण करने के लिए आगे आने वाले दानव राक्षसों को रोकने के लिए सुरक्षा प्रदान की। यू दाहे ने महुआ के निर्देशों का पालन करते हुए पूरी तरह से अपने दोनों बच्चों को उठाने और पूरी गति से दौड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। भले ही दानव राक्षस उस पर झपटे, उसकी बाहों पर वार किया, उसकी निगाहें आगे की ओर स्थिर रहीं, पीछे हटने का कोई संकेत नहीं। टीम के पीछे काले रंग के 2 घसीटे हुए आदमी थे।
दानव राक्षस पहले से ही उन पर चढ़ गए थे और उनके चेहरे को चूसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मोहुआ ने उनके माथे पर भी दिव्य तावसरनियां बांध दी थीं। दानव राक्षस कुछ भी नहीं चूस सकते थे, और ये दानव राक्षस जिन्होंने अहंकार पूर्वक दिव्य इंद्रियों को भस्म करने की कोशिश की, मोहुआ के मंत्रों के लिए जीवित लक्ष्य बन गए। मोहुआ ने फायरबॉल से एक को उड़ा दिया। जहां तक काले वस्त्र पहने उन दो व्यक्तियों का प्रश्न है जो भयंकर दानव राक्षसों द्वारा बुरी तरह चूसे जा रहे थे, वे तो बहुत पहले ही भय से बेहोश हो चुके थे। इस तरह समूह विशाल ताओवादी क्षेत्र के माध्यम से राक्षसों की घनी भीड़ के बीच विभाजित लहरों की तरह आगे बढ़ा। आकाश में ब्लेड चमक रहे थे और मंत्र बेतहाशा उड़ रहे थे। कभी कभी ताओवादी न्यायालय के मानक जारी रूल्स एक के बाद एक फूट पड़ते हैं। क्योंकि वे बहुत तेज गति से दौड़ रहे थे, मोहुआ के पास फॉर्मेशन स्थापित करने का समय नहीं था और वह केवल त्वरित मंत्र सहायता ही दे सकता था। गोल्डन ब्लेड तकनीक, जल जेल तकनीक, फायरबॉल तकनीक, क्विकसेंट कौशल, लकड़ी बंधन कौशल, विभिन्न प्रकार के पंचतत्व मंत्रों का प्रचलन अंतहीन था। हमला करो, फंसाओ, बचाव करो, दानव राक्षसों के एक समूह को सीमित करो। कुछ दानव राक्षस दिव्य इंद्रियों को खाने का प्रयास करते हुए निकट आ गए, लेकिन चूंकि मोहुआ ने सभी के माथे पर एरेज लगा दिए थे, इसलिए दानव राक्षसों की सबसे अधिक परेशानी वाली तकनीक चिंता का विषय नहीं थी। इस तरह समूह लगातार आगे बढ़ता रहा। गुअन और गुक्वान के हाथ हत्या से थक गए। मोहुआ अक्सर निम्न स्तर के मंत्रों का प्रयोग करता था, जिससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति लगभग समाप्त हो गई थी। अन्य लोग भी अपने दांत भींच रहे थे और दृढ़ता से प्रयास कर रहे थे। एक अज्ञात अवधि के बाद दृश्य अचानक साफ हो गया और सभी ने ताओवादी मैदान का अंत देखा, साथ ही नदी देवता मंदिर भी देखा, जिसके उड़ते हुए छज्जे और सुनहरी छतें कुछ ही दूरी पर थीं। पीछा कर रहे राक्षस भी धीमे हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे रक्त शोधन संरचना के किनारे के करीब पहुंच रहे थे, इसलिए राक्षसों की गतिविधियां धीरे धीरे सीमित हो गईं। सभी का उत्साह बहुत बढ़ गया। नदी देवता का मंदिर उनके ठीक सामने था, वे बाहर निकलने ही वाले थे। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई लंबी होती गई, अंत के करीब आते आते आराम करना बहुत आसान हो गया। गु परिवार के कुछ साधकों ने अपनी सतर्कता थोड़ी कम कर दी और उस थोड़ी सी ढील के साथ ही उनकी तनावपूर्ण मानसिकता तुरंत संतुलन खो बैठी और सारी थकान वापस आ गई। रक्तक्यूई से वंचित, आध्यात्मिक शक्ति बाधित गु परिवार के दो साधक अपनी शक्ति नहीं जुटा सके और जमीन पर गिर पड़े। मोहुआ का दिल बैठ गया। कई राक्षसों को पीछे से आते देख मोहुआ तुरंत चिल्लाया, छोटा भाईअन, छोटा भाई क्वान। गुअन और गु क्वान तुरंत आगे से रुके, एक छलांग के साथ पीछे मुड़े और दोनों गु परिवार साधकों को अपनी पीठ पर उठा लिया। मोहुआ ने निर्णायक रूप से कहा, आप लोग पहले जाए। गुअन और गु क्वान मोहुआ के बारे में चिंतित थे। वे एक पल के लिए हिचकिचाए, लेकिन अवचेतन रूप से मोहुआ के आदेश का पालन किया, अपने साथियों को लेकर पूरी ताकत से आगे बढ़े। मोहुआ पीछे रह गया। उसने अपना हाथ हिलाया, जिससे कई स्याही की बोतलें तुरंत कुचल गईं और आध्यात्मिक स्याही चारों ओर फैल गई। फिर उसकी पुतलियां काली पड़ गईं। निराशा के समय में उन्होंने स्वर्गीय गुप्त ट्री की गणना को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया, विश्लेषण को सीमा तक धकेल दिया, दिव्य संवेदना चरम सीमा तक प्रवाहित हुई। पर्याप्त नहीं, ये तो और तेज होना चाहिए। मोहुआ की आंखों में धूर्त छवियां अचानक कांप उठीं, दो प्रतिबिंबों में बदल गईं और फिर उसकी दिव्य इंद्रिय पर भार तेजी से बढ़ गया, अपनी सीमा के करीब पहुंच गया। लेकिन राक्षसों के हमला करने के लिए दौड़ने के साथ दिव्य इंद्रिय अभी भी पर्याप्त तेज नहीं थी। और तेज, मोहुआ ने अपने दांत पीसते हुए संरचना को बुलाने की पूरी कोशिश की। तभी मोहुआ की आंखों की गहराई में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। दिव्य मज्जा दिव्य इंद्रिय में विलीन हो गई, चेतना के सागर को ठोस बना दिया तथा पेचीदा गणना का भार अपने ऊपर ले लिया। मोहुआ की दिव्य भावना हिंसक रूप से हिल गई, मुड़ गई और अपनी सीमा से परे सीधे तीन धूर्त प्रतिबिंबों में मूर्त हो गई। एक मुख्य विचार, तीन चतुराईपूर्ण प्रतिबिंब, आध्यात्मिक स्याही को नियंत्रित करने वाली दिव्य भावना के चार भाग। दिव्य इंद्रिय के नियंत्रण में आध्यात्मिक स्याही चार धागों में विभाजित हो गई, एक अभूतपूर्व गति से समानांतर रूप से आगे बढ़ती हुई तुरंत द्वितीय श्रेणी 16 पैटर्न दिशा संरचना में संघनित हो गई। इस समय कई राक्षस मोहुआ के सामने आ गए। उनके बदसूरत मछली जैसे चेहरे, भयंकर तीखे दांत और ठंडी पुतलियां साफ दिखाई दे रही थीं। उन्होंने मोहुआ पर अपना बड़ा मुंह खोला। मोहुआ ने भावशून्य स्वर में धीरे से कहा, विस्फोट।
दिव्य भावना से निर्देशित होकर दिशा संरचना एक क्षण में ही फट गई। धरती हिल गई, आध्यात्मिक शक्ति उमड़ पड़ी और मछली राक्षस तुरंत उसमें समा गए, टुकड़े टुकड़े हो गए और धूल में मिल गए। दिशा संरचना के साथ इन राक्षसों को मारने के बाद मोहुआ की आंखों में धूर्त छवियां पीछे हट गईं। वह मुड़ा और चला गया, लेकिन केवल कुछ कदमों के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति अचानक रुक गई और उसका जल पार करने वाला कदम रुक गया। मोहुआ की दिव्य इंद्रिय भी तीव्र पीड़ा से पीड़ित होने लगी। ऐसा लगा जैसे उस क्षण में संरचना के त्रिविभाजन और सृजन ने उसकी दिव्य संवेदना को समाप्त कर दिया था। मोहुआ के पैर जवाब दे गए और वह जमीन पर गिरने ही वाला था। तभी गु क्वान, जो दूसरों को बचाकर लौटा था, ने मोहुआ को एक ही झटके में पकड़ लिया। और फिर गुआन भी लड़ाई में लौट आया। तेज ब्लेड की रोशनी की चमक के साथ उसने कई अन्य राक्षसों को पीछे हटा दिया। दोनों ने मोहुआ की रक्षा की, लड़ते हुए और पीछे हटते हुए अंततः रक्त शोधन संरचना की सीमा और अराजक रूप से नृत्य कर रहे ताओवादी क्षेत्र को भी छोड़ दिया। पीछा करने वाले राक्षस ताओवादी मैदान के किनारे पर मंडराते रहे, अपना सिर झुकाते रहे और मोहुआ और अन्य लोगों पर फुफकारते रहे, लेकिन उन्होंने सीमा पार करने की हिम्मत नहीं की।